So we will start with the session today. Yes. Welcome everyone. ठीक है, everyone I means you. ठीक है, I mean you. चलिए ठीक है. Yes. So call close कैसे करेंगे? ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है. कॉल क्लोज कैसे करेंगे? बाकी के हमने 9 स्टेप्स कर लिए. ठीक है, कौन कौन से आपको याद है ना? कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग हाँ एक जी. सेशन किया, फिर उसके बाद हमने प्रोफाइलिंग एंड नीड प्रोफाइलिंग एनालिसिस एनालिसिस एक किया. सेशन में. यस, फिर उसके बाद प्रोडक्ट मैचिंग एंड प्रोडक्ट पिचिंग में बेनिफिटिंग बेनिफिट बेनिफिट पिचिंग पिचिंग. एक में. उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक में. हाँ. क्लियर है? एक में और और अर्जेंसी क्लोजर एंड सेल्स यस, क्लोज. हाँ, क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड सेल्स अर्जेंसी क्लोजर. क्रिएशन एंड सेल्स क्लोजर. यस, और उसके बाद आता है कॉल क्लोज. तो कॉल क्लोज कहने का मतलब है कि कॉल क्लोज एक्चुअली आपकी हर कॉल में हो सकता है. जैसे रेपो के बाद भी कॉल क्लोज हाँ करना हाँ होगा, इजंट इट? कॉल ओपनिंग के हाँ बाद भी हाँ हो सकता है कि भाई कस्टमर के पास टाइम हाँ नहीं है, कस्टमर कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो कॉल क्लोज एवरी हाँ टाइम होगा. जैसे 5 फॉलो अप है तो मतलब 5 कॉल क्लोज होगा, इजंट इट? या हाँ. 12 फॉलो अप्स है तो 12 कॉल क्लोज होगी. क्लियर है? तो आपको समझना है कि हर यस. बार जितना बार भी आप कस्टमर को कॉल करेंगे तो कॉल तो क्लोज करेंगे ही करेंगे. ठीक है, लेकिन कॉल क्लोज करने का एक तरीका होता है. यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉल क्लोज का मतलब है कि भाई पेमेंट लेने के बाद कॉल क्लोज करना, ऐसा नहीं है. नहीं नहीं. कॉल क्लोज मतलब एवरी टाइम. कॉल ओपनिंग के बाद भी हाँ कॉल क्लोज हो सकता है, या रेपो के बाद भी हो सकता हाँ है, नीड के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी स्टेप पे हो सकता है. हाँ बिकॉज अगर आप एक हाँ. कस्टमर को 5 बार, 6 बार या 12 बार कॉल करते हैं तो कम से कम 5 बार, 6 बार या 12 बार रेस्पेक्टिवली कॉल क्लोज करना होगा. क्लियर है? तो कॉल क्लोज करने के बाद क्या जेस्चर्स होने चाहिए, क्या ग्रीटिंग्स होनी चाहिए, ताकि बंदे को अच्छा लगे, ताकि सामने वाले कस्टमर्स को अच्छा लगे और कस्टमर आपका बार बार फोन उठाए. क्लियर है? हाँ. तो प्रोफेशनल ठीक है. एटिकेट्स क्या होने चाहिए कॉल क्लोज करने के? ठीक है, जैसे कॉल ओपन करने का सीखा, ठीक अभी है. कॉल क्लोज करने का सीखेंगे. तो कॉल क्लोज करने के लिए सबसे पहला चीज देखना है, व्हाट इज कॉल क्लोज. सिंपल सी बात है, कॉल क्लोज इज क्लोजिंग द कॉन्वर्सेशन विद द कस्टमर. ठीक है ना? आपको समझना है, यस. कॉल क्लोज इज नथिंग हाँ. बट क्लोजिंग द कॉन्वर्सेशन विद द कस्टमर. आप कैसे कॉन्वर्सेशन को कस्ट. क्लोज करेंगे ताकि कस्टमर को अच्छा लगे, फील गुड लगे. क्लियर? तो इफ यू आर, सपोज एक केस है, इफ यू आर होस्टिंग अ पार्टी, आप नीचे देख सकते हैं लिखा होगा, इफ यू आर होस्टिंग अ पार्टी at your home, will you say bye to all the guests in the same way? Yes or no? What? हाँ. If you are I hosting didn't a get that. party at your home, if you are Party at your hosting a home. party at your home, will you say bye to all the guests in the same way? No. No, exactly. अलग अलग गेस्ट है, जिससे जितना क्लोजअप है, ठीक है, उस हिसाब से आप, वैसे उसे हाँ ग्रीट एग्जैक्टली, आप करेंगे. बाय बोलेंगे. ठीक है, तो हाँ. बेस्ट फ्रेंड्स will we said bye in a very nice manner, isn't it? Our best friend is a sale customer. तो बेस्ट फ्रेंड अगर होगा, उसको उसको बाय कैसे बोलेंगे? एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम, इजंट इट? वार्म क्लोजिंग हाँ. होना चाहिए. क्लोजिंग शुड बी वेरी वार्म. ठीक है, वेरी वार्म, वेरी वेरी हेल्दी, वेरी ग्रीटिंग. ठीक है, वेरी हैप्पी गिविंग. ठीक है, फील गुड. इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, तो जो हमारा सेल कस्टमर होता है ना, जो हमारा कस्टमर सेल करता है, क्योंकि सेल तो हो चुका है, इसमें दो इंस्टेंस आप समझिएगा. एक तो सेल हो चुका है, सेल होने के बाद एक कॉल क्लोज करना हुआ. ठीक है, तो आवर बेस्ट फ्रेंड इज अ सेल कस्टमर. ठीक है, टॉक अबाउट साइलेंट सेलिंग फॉर नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर्स. मतलब अगर बेस्ट फ्रेंड अगर सेल कस्टमर है, मतलब उसने सेल कर दिया, उसने पेमेंट कर दिया, तो उसको एक वार्म वेलकम जाना चाहिए, isn't it? उसके बाद है, अगर मान लीजिए वो नहीं लेता है, कोई दिक्कत नहीं, नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर, कोई दिक्कत नहीं, उसको साइलेंट सेलिंग करिए. उसको एटलीस्ट व्हाट्सएप नंबर सेव करवाइए, रेपो बिल्डिंग में ही व्हाट्सएप नंबर सेव कराइए प्रोडक्ट बात करने से पहले. ठीक है, उसको ब्रोशर्स भेज के देखिए, उसको वीडियोस भेजिए. ठीक है, फॉर कॉल बैक कस्टमर्स, देखिए इसमें कॉल बैक कस्टमर्स के लिए क्या है, गिव एग्जाम्पल ऑफ, जैसे जैसे इसमें क्या है, कॉल बैक कस्टमर्स के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, जैसे इसमें लिखा है ना, गिव एग्जाम्पल ऑफ छोले भटूरे एंड चाउमिन, सॉरी, what will you eat if you give 95% times customer will choose from the given option. तो आपको मतलब कि कॉल बैक कस्टमर है, वहां पर आपको सिर्फ दो ऑप्शन रखना है. ठीक है, हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, दो ऑप्शन रखना है. ठीक है, कि जैसे मैं कब कॉल करूं, 5 बजे या 7 बजे. आप ऐसे नहीं पूछेंगे कब कॉल करूं. कब कॉल करूं मतलब ये ओपन एंडेड है. क्लियर है ना? 5 बजे या 7 बजे, आप क्लोज एंडेड पूछेंगे. समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मिस्टेक होता है. ठीक है ना? तो हमेशा पूछेंगे, और टाइम का और डेट का हमेशा सैंक्शन ले लेंगे, और ऑप्शन आप देंगे उसके. यस. ठीक है ना? कस्टमर आपको नहीं देगा. ठीक है. ठीक है ना? ये चीज याद रखना है. ठीक है. मैं कब कॉल करूं, 5 बजे या 7 बजे. क्लियर है? मैं 5 बजे ठीक है. कॉल कर लूं, ऐसे ही बहुत कुछ, मैं 5 बजे कॉल कर लूं आपको शाम में. ठीक है, या 7 बजे. ठीक है, तो आप खुद दो ऑप्शन दीजिए उसको, ताकि कस्टमर को ना छोड़ना नहीं, कस्टमर को अपने से डिसीजन नहीं लेना. तो कस्टमर तो बोले, आप जैसे बोले कब कॉल करो, तो बोलेगा 2 दिन बाद कॉल कर लीजिए, कभी भी बोल सकता है ना वो. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हाँ डेट वो एंड तो टाइम आप चूज करके उसको देंगे. ठीक है,
यहाँ पर कहने का मतलब ये कॉल बैक कस्टमर्स, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है पूरे इंटायर द कॉल, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड, ठीक है। अगर आप किसी को बेचने जाएंगे ना तो उसको पसंद नहीं, आपको भी पसंद नहीं कि कोई आपको बेच के यस। चला जाए, isn't it? मान लीजिए हाँ अगर आप हाँ हाँ। सिग्नल पे जा रहे हैं और आपको कोई परेशान कर रहा है कि भाई ये खरीद लीजिए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, isn't it? या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए जो कच्चा मार्केट होता है, जो डिसऑर्गेनाइज मार्केट है, उसमें अगर आप जाते हैं और आपके पीछे अगर कोई लग जाता है सेल्स पर्सन कि भाई ये खरीद लीजिए अच्छा है, तो कहने का मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, isn't it? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। तो हमेशा आपको हेल्पिंग नेचर रखना है, ठीक है, क्लियर है? तो मैं आपको दूसरा स्क्रीन दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। यस, ये क्लियर है, ये क्लियर है, यस इज इट विजिबल? ठीक है। सो यस यस कॉल यस। क्लोजिंग में आपको याद रखना है, रिमेंबर टू क्रिएट कॉल टू एक्शन, हमेशा कॉल टू एक्शन होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। कॉल क्लोज का मतलब होता है, कॉल क्लोज करने से पहले, कॉल क्लोज करने से पहले कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन समझते हैं क्या होता है? कॉल टू एक्शन समझते हैं कॉल क्या टू होता है? एक्शन, नो नो नो। चलिए ठीक है, बताता हूँ। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदते हैं तो उसमें नीचे लिखा रहता है ना, ऑर्डर इट, या फिर पे नाउ, या फिर यस। बाय नाउ, इजंट इट? तो कहने का मतलब पूरा राम कहानी लिखा होता है, ये प्रोडक्ट है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये प्राइस है, इतने लोगों ने खरीदा, ये रिव्यू है, ये कलर है, ये साइज, सब कुछ लिख दिया। यस। मतलब कि क्या पार्ट बोल दिया आपको, व्हाट पार्ट बोल दिया है, ठीक है, व्हाट क्या क्या है वो बोल दिया। अब करना क्या है इसके आगे, कस्टमर करेगा क्या? तो कॉल टू एक्शन होता है, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, लर्न मोर, ठीक है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, ठीक एड है, टू कार्ट। एग्जैक्टली, ऐड टू कार्ट, एड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट। तो कहने का मतलब कॉल टू एक्शन समझना है। कस्टमर को अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं देंगे ना, तो कस्टमर को पहले एक तो होता है कि आप अवेयर करेंगे, सबसे पहला चीज होता है अवेयर करेंगे, ठीक है, कि भाई कस्टमर जाने तो सही मेरे बारे में। उसके बाद क्या करेंगे, अपील करेंगे कस्टमर को। देखिए ये तरीका है मार्केटिंग का तरीका, मैं इसके बारे में आपको लूंगा क्लास, ठीक है। अवेयर करेंगे, फिर अपील करेंगे, कस्टमर को अपील लगना चाहिए। अवेयर मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने होर्डिंग बना दिया, ठीक है, या फिर हमने ऐड दे दिया, टीवी ऐड, या फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग का ऐड दे दिया, या फिर फेसबुक पे ऐड कर दिया, लिंक्डइन पे कर दिया, मतलब अवेयर कर रहे हैं हम। लेकिन हमारा क्रिएटिव दमदार होना चाहिए, हमारा होर्डिंग दमदार होना चाहिए, क्लियर है, ताकि लोग अपील होकर आए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये एक तरीका है, ठीक है। अपील में जैसे आप अगर देखेंगे, मैगडी, मैगडी क्या करता है, जो चेयर होता है ना वो अपने लोगो से बना देता है, इजंट इट? वो अपीलिंग लगता है। हाँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक जोकर बना देता है, क्लियर है? तो ये सब तरीका है ताकि लोगों को अपील करा सके। बेसिकली वो अवेयर भी करा रहे हैं, अपील करा रहे हैं। अगर अपील नहीं होगा ना तो लोग आएंगे नहीं, मतलब जान तो लेंगे आपके बारे में लेकिन आएंगे नहीं आपके स्टोर में, क्लियर है? एट द एंड अगर यस मैगडी यस। ऐड करता है टीवी पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी, लेकिन उसका मकसद क्या है? मकसद ये है ना कि उसके स्टोर पे लोग आए, इजंट इट? जो भी रीजनल स्टोर है वहां पर लोग आए। तो अगर जैसे टाटा ऐड करता है अपने गाड़ियों का, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो ऐड करती हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, तो उनका मेन पर्पस यही होता है कि लोग जो है उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनके रिटेल स्टोर पर पहुंचे, इजंट इट? तो अपील होना चाहिए। राइट। जैसे देखिएगा आप मोबाइल की जितने भी कंपनीज हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे एड्स बनाते हैं, इजंट इट? कि वो फोन फोन 10,000 का ही होगा लेकिन उसका एड कभी देखिएगा, उसका ग्राफिक्स देखिएगा, उसका डिजाइन देखिएगा, उसका प्रेजेंटेशन देखिएगा, तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, इजंट इट? तो अपीलिंग होना चाहिए। अगर अपीलिंग नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं, क्लियर है? एग्जैक्टली। अवेयर का मतलब सिंपल है, नो हाउ, ठीक है ना? तो नो ओके। हाउ से काम नहीं चलेगा, आपको अपील कराना पड़ेगा। अपील होता है, फिर उसके बाद होता है आस्क। स्टोर पे तो आ गए, लेकिन स्टोर पे हाँ। आके पूछे तो सही क्या चाहिए, क्लियर है ना? आस्क, ये भी एग्जैक्टली। कस्टमर करता है, आस्क। इसके बाद आस्क के बाद होता है ठीक है। एक्ट, क्लियर है? अपील, आस्क, एक्ट, क्लियर है ना? तो एक्ट हमेशा देखिएगा यस। कॉल नाउ, यहाँ पर कॉल नाउ आ रहा है, लास्ट में कॉल नाउ आएगा, ठीक है। तो मैं सेल्स फनल वाले ट्रेनिंग के दिन ये लूंगा, इसको बोलते हैं 5 वेज ऑफ मार्केटिंग, मैंने आपको 4 ही बताया है, 5 वेज ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। तो कॉल टू एक्शन आपको हमेशा समझना है कि कस्टमर को कॉल टू एक्शन आप देंगे। ऐसा नहीं है कि कॉल टू एक्शन कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉल क्लोज कर रहे हैं तो कॉल क्लोज करने के बाद कस्टमर करेगा क्या, उसको एक टास्क दीजिए, उसको एक होमवर्क दीजिए, क्लियर है? जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको क्लास वर्क कराने के बाद होमवर्क मिलता था, इजंट इट? कॉल टू एक्शन दे देते एग्जैक्टली। कि आप करोगे क्या, इसके बाद क्या करना है, क्लियर है ना? ताकि इट मेक्स द सेशन इंटरैक्टिव, पहला चीज यस। ये एडवांटेज है।
ये इंटरैक्टिव होता है, इंटरैक्शन, ठीक है ना, इंटरैक्टिव। दूसरा क्या होता है, ड्राइव टू योर डिजायर्ड गोल। जैसे आपका गोल है कि कस्टमर कुछ सीखे मेरे से, तो आप लर्न नाउ देंगे। आपका आपका ये इंटेंशन है कि कस्टमर अप्लाई करे आपके जगह पे, तो अप्लाई नाउ देंगे। आपका मकसद है कि कस्टमर खरीदे आपसे, तो आप बाई नाउ देंगे। आपका है कि प्री बुक करें, तो प्री बुक देंगे या प्री बुक नाउ। क्लियर है ना? तो ड्राइव टू योर डिजायर्ड गोल, ये चीज समझ रहा है? क्लियर है ना? तो हमेशा गोल की तरफ ड्राइव करता है कस्टमर, ठीक है ना, गोल की तरफ डिजायर Yes. ड्राइव करता है। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, Yes. सेल्फ इनिशिएटिव, मतलब ये कस्टमर के तरफ से आप कस्टमर के कोर्ट में बॉल डालते हैं कि अब आप हिट करो। क्लियर है? तो इससे क्या समझते हैं कि कस्टमर भी इंटरेस्टेड है कि सेल्फ इनिशिएटिव या इंटरेस्टेड है कि नहीं कस्टमर, इससे पता लगता है कस्टमर Yes. रियली इंटरेस्टेड है कि नहीं। क्लियर है ना? एट द एंड तो कस्टमर ही बनाना ना, लीड कस्टमर बनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। क्लियर है ना? Exactly. हाँ. लीड कस्टमर बनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। क्लियर है? तो सिंपल सी बात, आप समझ पा रहे हैं? पूरा बिजनेस का यही मेन गोल है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, तो कॉल क्लोज में कभी भी कॉल क्लोज करना हो तो हमेशा आप कुछ कॉल टू एक्शन देंगे। जैसे आप कुछ ब्रोशर दे देंगे, आप क्या चाहते हैं कि ताकि वो देखे, इजंट इट? तो आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि ब्लू टिक लगा के नहीं देखा कि नहीं। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रोशर भेज सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम, मतलब कुछ उसको टास्क दे सकते हैं कि सर आप ये टास्क करके दिखाओ मुझे, ठीक है ना, आपने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं। कुछ एक्सेल शीट दे सकते हैं, कुछ न्यूज़, कुछ लिंक्स भेज सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ वाले लिंक्स, जैसे फेसबुक से हमारा निकाल कर या यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियोस भेज सकते हैं, लिंक। क्लियर है ना? तो कुछ भी भेज सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि कस्टमर ये देख ले, देखने के बाद उसको एक डिजायर्ड नॉलेज हो जाएगा ताकि वो मेरे से इंटरैक्ट कर पाए बाद में। क्लियर है? ठीक है, तो ये समझना, कॉल टू एक्शन का मेन पर्पज यही है, कॉल टू एक्शन देना। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, वार्म लगे, ठीक है, ग्रीटिंग, ठीक है, फील गुड लगे, ये तो अच्छे, ये मतलब कि ये अच्छा दिखने के लिए। क्लियर है ना? दिस इज अ काइंड ऑफ इनकैप्सुलेशन, ये अच्छा दिखने के लिए कि वार्म लगे, ग्रीटिंग लगे, वो तो होना ही चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है एज अ बिजनेस माइंडेड, वो क्या होना चाहिए, वो है कॉल टू एक्शन। क्लियर है? ये चीज आपको रखना है, ये अंदर में रखना है, ये बाहर रखना है। क्लियर है? तो Yes. आई विल जस्ट शो यू। जैसे मान लीजिए सेल है, मान लीजिए सेल हो गई, ठीक है, 4 सिचुएशन होंगे आपके पास हमेशा कॉल होगा तो, कि 4 सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो हम लोग आपको दे रहे बता रहे हैं। तो मान लीजिए सेल हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि भाई कस्टमर आप हमेशा आओ और रेफर भी करो। ठीक है, तो पहला केस होता है कि अगर मान लीजिए सेल हो गया तो आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज आपने अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू कर ली है। मैं 100% श्योर हूँ अगर आपने लर्निंग को ठीक से इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप अपना बिजनेस या जॉब जो भी है करने का सपना बहुत जल्दी ही पूरा कर लेंगे। सर अगर आपको फ्यूचर में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे, जो भी आपका नंबर हो, पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई आप अपना ऑल्टरनेट नंबर भी दे दीजिए, या फिर हमारा कस्टमर केयर नंबर। क्लियर है? यहाँ पर आप यहाँ पे आप हमारा कस्टमर केयर नंबर दे सकते हैं 700402, ठीक है, 172, और यहाँ पर आप अपना नंबर दे सकते हैं। क्लियर है? या फिर यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नंबर दे सकते हैं, मतलब जो ऑफिशियल नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी को रेजोल्यूशन कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये सेल होने के बाद बोलना है। सर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव का रेफरेंस देना चाहेंगे जो कि अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हो। बड़ा बिजनेस पे कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। क्लियर है? ठीक है. ये सेल करने के बाद आपको बोलना है। ठीक है, क्लियर है? उससे कोशिश करिए रेफरेंस मांगने की। जो अच्छे कस्टमर होंगे ना, जो क्लोज कस्टमर होंगे, अच्छे कस्टमर होंगे, आपको ऑफ कोर्स रेफरेंस देंगे। आप इतना सोचिए कि अगर आपके फनल में 5000 कस्टमर है और डेली का एक रेफरेंस भी आ रहा है ना, एक रेफरेंस भी आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ 30 रेफरेंस महीने के हुए, 5000, मैं बोल रहा हूँ 5000 लीड्स जिससे आपने बात की, सपोज सेल्स फनल आपका बहुत बड़ा हो चुका है, 5000 है, डेली का एक रेफरेंस भी आ रहा है ना, बढ़िया रेफरेंस, तो 70 to 80% क्लोजर है। तो आप सोच सकते हैं कि महीने का 20 तो कस्टमर ऐसे ही क्लोज हो। क्लियर है ना? आप समझिए, तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इनिशियल। ठीक है, फिर है दूसरा केस है कि हॉट फॉलोअप। मान लीजिए आपको लगता है कि ये हॉट कस्टमर है, हॉट फॉलोअप लेना है, तो आप बोलेंगे ओके ग्रेट सर, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फर्स्ट कि आपकी 80% सक्सेस की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। इससे 100% कंप्लीट करने के लिए मैं आपको आपको कब कॉल कर लूँ? ठीक है, आज शाम 5 बजे या 7 बजे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। क्लियर है? हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, देखिए ऑप्शन दिया हमने, क्लोज एंडेड क्वेश्चन।
यहाँ 5 और 7 की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो आपके ऊपर है। हम्म, आपके समय के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। क्लियर है? इसमें डेट भी कर सकते हैं, कल मैं आपको कॉल कर लूँ या आज कॉल कर लूँ, कोशिश करिए आज। देख रहे हैं यहाँ पे आज हमने लिमिट कर दिया, आज शाम, है ना? आज शाम हमेशा कोशिश करिए फॉलो अप तुरंत लेने का, क्विक लेने का। ऐसा नहीं कि सर मैं 3 दिन बाद कॉल कर लूँगी, 2 दिन बाद, तो उसमें क्या होता है ना वो कोल्ड हो जाएगा। पता लगा उसने फ्रेंड से कोई डिस्कस कर लिया या कुछ भी कहीं भी कुछ भी डिस्कस कर लिया ना और उसको अगर नेगेटिव फीडबैक मिल गया या होता है ना, हर लोग तो खुश नहीं हो सकते ना, तो सबका सोच अलग अलग है। तो कहीं उससे उसको नेगेटिव फीडबैक मिल गया, वो पता लगा कोल्ड हो गया तुरंत। क्लियर है? उसका टाइम आपको नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। कस्टमर को अपने प्राइस बता दिया ना, प्राइस बताने के बाद एकदम रुकना नहीं है। उसको डील आज कल में क्लोज करना है, अगर प्राइस बता दिया तो। लेकिन प्राइस बताने का इंतजार करना है, वो मोमेंट का इंतजार करना है। क्लियर है ना? ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग दिन में ही प्राइस बता दिया, ठीक है ना? कोशिश करिए उसको पहले वहां तक लेके जाइए, उसको वार्म करिए, उसको ग्रेजुअली उसको हीटअप करिए, उसको ग्रेजुअली बोलते हैं ना पैम्परिंग करिए। नर्चर, पैम्परिंग वर्ड अच्छा नहीं है, नर्चर करिए उसको। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? तो ये चीज समझना। नर्चर कैसे करेंगे? उसका नीड समझ, उसका नीड समझिए, सोल्यूशन को फिट करिए, नीड समझिए, सोल्यूशन को फिट करिए, नीड समझिए, सोल्यूशन को फिट करिए, बस। जितना बार करेंगे, जितना बार करेंगे, जितना बार करेंगे, वो एक ना एक दिन टूटेगा। ठीक है ना? क्लियर है? अगर तीसरा केस है नॉट इंटरेस्टेड, नो इंटरेस्टेड, ठीक है, या नॉट इंटरेस्टेड, तो अगर कस्टमर बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, तो उसमें बोलना है नो प्रॉब्लम सर, मैं आपको कुछ ब्रोशर्स और वीडियो भेज देता हूँ ताकि आप उन्हें पढ़ लें और देख लें, जिससे कि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारा प्रोडक्ट आपकी बर्निंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप अपने प्रोफेशनल सपनों को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको कल 3 बजे कॉल करके आपका फीडबैक ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ। क्लियर है? इतना बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो बोलता है ठीक है। नहीं कॉल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? यू ट्राइड, नहीं उठाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नॉट इंटरेस्टेड है, हाँ, कुछ ब्रोशर्स भेजेंगे, वीडियो जो भेजेंगे वो पर्याप्त होना चाहिए, मतलब वो एग्जैक्ट होना चाहिए। क्लियर ना? वो एडेक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट का बिजनेस है और उसको कपड़े का दुकान वाला बिजनेस का भेज दिया आपने, तो उसके रेलेवेंट में होना चाहिए। क्लियर है ना? अगर सेल्स का प्रॉब्लम ठीक है है। तो पता लगा आपने उसको मार्केटिंग का प्रॉब्लम का वीडियो भेज दिया है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? वीडियो आप बिग बिज गुरुकुल से भी उठा सकते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा कि नंबर उसमें कौन सा है, या फिर आप विवेक बिंद्रा के चैनल से भी उठा सकते हैं, ठीक है? और विवेक बिंद्रा के चैनल से उठाकर भी आप उसको भेज सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, या फिर हमें बोल देंगे तो हम लोग डाउनलोड, आप मुझे हमें अगर लिंक भेज देंगे, ठीक है, जो भी कस्टमर केयर नंबर है ना हमारा, उस पर अगर लिंक भेज देंगे तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। क्लियर है ना? ठीक है। जिसके मतलब कन्वर्ट करके आपको दे कैसे देंगे, मतलब बिग बिज गुरुकुल पे डाल देंगे आप और आपको कमेंट डाल देंगे, ठीक है ना? आपको एक मेल पे चला ठीक जाएगा है। कमेंट कि दिस वीडियो हैज बीन अपडेटेड, यू कैन काइंडली यूज इट। ठीक है। तो इट विल टेक अबाउट 2 to 3 आवर्स, ठीक है? वो भेज देंगे, ठीक है? ठीक है। कोई इशू नहीं, ठीक है? तो इज दिस क्लियर? नॉट इंटरेस्टेड की जगह में वीडियो आप विवेक बिंद्रा के भी चैनल से देख सकते हैं या मेरे चैनल से देख सकते हैं, या फिर बिग बिज गुरुकुल पे ऑलरेडी है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको रेलेवेंस चूज करना होगा, वो आपको आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? वहां पे रेलेवेंस देखना होगा कि उस कस्टमर के रेलेवेंट है कि नहीं, उस कस्टमर को अच्छा लगेगा कि नहीं। ऐसे ही कुछ भी नहीं वीडियो उठा के भेज देना। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? ठीक। तो कॉल बैक के टाइम में आते हैं कि मान लीजिए अगर कॉल बैक करना है आपको, ठीक है सर, इट वाज वेरी नाइस स्पीकिंग टू यू और थैंक यू फॉर योर टाइम। सर शुड आई कॉल यू बैक टुडे एट 5 PM और टुमारो एट 11 AM? मतलब आपको लग रहा है कि जैसे होता है ना कॉल के बीच में, मतलब कॉल ओपनिंग पे है या रेपो पे है या प्रोफाइलिंग पे है, तो आपको मान लीजिए कॉल बैक करना है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए वो फ़ोन बोल रहा है कि मैं तो अभी बिज़ी हूँ, आप प्लीज़ बाद में फ़ोन करिएगा, ठीक है? या फिर बोलता है सर मैं अभी मतलब कि कहीं बाहर हूँ फैमिली के साथ, तो आप प्लीज़ बाद में फ़ोन करिएगा, ठीक है ना? तो कुछ भी सिचुएशन होता है, कस्टमर खुद डिमांड करता है, इसलिए मैंने लिखा कॉल बैक। कस्टमर अगर कॉल बैक डिमांड करता है तो क्या बोलना है, ठीक है? सर इट वाज़ वेरी नाइस स्पीकिंग टू यू और थैंक यू फॉर योर टाइम सर। शुड आई कॉल यू बैक एट 5 PM और टुमारो एट 11? ठीक है? क्लियर है? तो आपको समझना है, देखिए हॉट फॉलोअप के केस में क्या करना है, नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब सिंपल है, वीडियो भेजना है या क्रिएटिव्स भेजना है, ठीक है? क्रिएटिव्स और वीडियो मैं बिग बिज गुरुकुल पे अपडेट करता हूँ, या आपको कुछ क्रिएटिव आपके दिमाग में है या आपके दिमाग में कुछ वीडियो है कि इस तरह का कोई वीडियो है, तो आप मुझसे इंक्वायर कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर देंगे कि सर ऐसा कस्टमर है, या फिर मुझे फ़ोन कर लेंगे, ठीक है? तो जिस भी नंबर से मेरा मैसेज जाता है ना, उसी नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है? अगर कॉल नहीं ठीक है। लगता है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं कॉल बैक कर दूँगा आपको, ठीक है? क्लियर है ठीक ना? है। ओके। तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। तो अगर हॉट ओके। फॉलोअप है, हॉट फॉलोअप को नर्चरिंग करना है, नर्चरिंग कैसे करेंगे? वीडियो भेजकर और क्रिएटिव भेजकर, याद रखना है।
नॉट इंटरेस्टेड ओके। है तो उसको क्या करना है, साइलेंट सेलिंग करना है, मतलब उसको फॉलो अप नहीं करना है, उसको फॉलो अप मत करिएगा, नहीं तो इरिटेट हो जाएगा वो, ठीक है। उसको सिर्फ वीडियो भेजिए, वीकली भेजिए या मतलब वीक में 2 बार भेज दीजिए, ठीक है। बाई वीकली या वीकली या बाई मंथली होता है ना, 15 डेज पे, 10 डेज पे, जैसा भी आपको लगे, कि मतलब कहने का मतलब है कि उसका प्रॉब्लम आप एक बार हल्का सा समझ लीजिए, उसके बाद उसको वीडियो भेजते रहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। और उसको 1-2 बार कभी महीने में 1 बार कॉल करना है कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको लगता है तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अगर कॉल बैक कस्टमर है तो इसको मत भूलिएगा फॉलो अप करना, हॉट फॉलो अप और कॉल बैक वाले को मत नहीं भूलिएगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमेशा नर्चरिंग करना, कुछ उसको टास्क दीजिए, कॉल टू एक्शन मतलब कुछ उसको वीडियो भेजिए, कुछ उसको क्रिएटिव भेजिए, ठीक है। उसको भेजने के बाद कॉल करिए, बिकॉज आपके पास कुछ टॉपिक होना चाहिए बात करने के लिए। आप फिर से, क्योंकि आपको फिर से कॉल स्टार्ट करना है जहाँ पे खत्म हुआ था, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि सर मैंने तो आपका प्रोफाइलिंग कर लिया, अब मैं आपका नीड एनालिसिस करूंगी, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब, बातों बातों में बात का जो टॉपिक होगा, कोई भी तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो अधिकतर चीज स्टार्ट वही होती है। जैसे ही आप मान लीजिए कॉल बैक भी किया किसी कस्टमर को, तो कॉल ओपनिंग से ही स्टार्ट होता है, कॉल ओपनिंग, फिर थोड़ा रेपो करिए, फिर उसके बाद प्रोफाइलिंग पे तो नहीं आना है, नीड पे जंप कर जाइए, कोई इशू नहीं, प्रोफाइलिंग तो आपने कर लिया ना, ठीक है, नीड पे जंप कर जाइए, उसके नीड के बारे में, ठीक है, डिस्कस करिए जहाँ से कॉल छोड़ा था। उसके बाद फिर आपको लगे कि नहीं नीड पकड़ लिया है आपने, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन देना स्टार्ट करिए, उसका फीडबैक देखिए क्या आता है, वो लेगा कि नहीं लेगा, टेस्ट करिए उसको, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करिए, लेगा कि नहीं लेगा, कितना सीरियस है, कितना इंटरेस्टेड है, कितना कमिटेड है, ठीक है ना। फिर उसको लास्ट में लगे कि नहीं कमिटेड है, सीरियस है, सब कुछ है, तब जाके उसको बताइए प्रोडक्ट प्राइस सब कुछ, क्लियर है ना। अगर ठीक लगता है। है सीरियस नहीं है, बताना ही नहीं, छोड़ दिए, हटा दिए, ठीक है ना, क्लियर है, इस तरीके से। आई थिंक इट्स क्लियर। या परफेक्टली तो क्लियर। कॉल क्लोज आई थिंक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आप ये नंबर लिख लेंगे, एक सेकंड, मैं आपको नंबर, मैंने लिख आपको लिया, लिख लिया ना, हाँ मैं आपको एक लिख लिया नंबर, मैंने। हाँ यस यस, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ अभी, वो नंबर शायद यही है, आई डोंट नो, मतलब मुझे देखना पड़ेगा, 1 सेकंड। वो नंबर एक्चुअली बड़ा, हाँ, 9310144443, यस, यही कस्टमर केयर का हाँ नंबर है। यही है। हाँ, इस पे ना, हाँ जी, हाँ जी। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कस्टमर को डाउट होता है लाइसेंस को लेके, ये वो, तो इस पे पूछ सकता है वो, ठीक है, कोई issue नहीं, वो मेरे नाम पे है, ठीक है। ठीक है। हाँ, दैट इज ठीक नॉट है। अ प्रॉब्लम। इसके अलावा जो है, आपको एक चीज याद रखना है कि डिस्पोजिशन, याद रखिएगा, हर एक डिस्पोजिशन का कॉल टू एक्शन अलग अलग होता है। तो इसका मतलब क्या है, लाइन का आप समझ लीजिए, कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर रेपो बिल्डिंग में, तो उसको रेपो बिल्डिंग वाले ही भेजिए। जैसे रेपो बिल्डिंग के लिए आप कैसे भेज सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड भेज सकते हैं। जैसे रेपो बिल्डिंग में है ठीक तो है। उसको कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड मत भेजिएगा, उसको प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ब्रोशर मत भेज दीजिएगा, क्लियर है ना। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कॉल ओपनिंग है, ठीक है, फिर है रेपो बिल्डिंग है, प्रोफाइलिंग है, नीड एनालिसिस या स्टैब्लिशमेंट, मतलब एनालिसिस आपके लिए है, स्टैब्लिशमेंट सामने वाले के, उसको भी एहसास हो जाएगा नहीं इस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट मैचिंग है, ठीक है, बेनिफिट पिचिंग है, फिर क्रिएटिंग अर्जेंसी है, सेल क्लोज, सेल क्लोज या क्लोजर, ठीक है, कॉल क्लोज है, इसके बीच में एक होगा ना, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लियर है, यस, क्लियर है। तो आपको एक चीज समझना है, यस। ब्रोशर आप किस एंड पे भेजेंगी, ब्रोशर आप भेजेंगी जब आपने बेनिफिट पिच कर दिया है, क्योंकि ब्रोशर में प्राइस भी है, क्लियर है, ब्रोशर में प्राइस भी है, आई थिंक अपडेट वाला प्राइस वाला शायद ब्रोशर में भी शायद चेंज हुआ होगा, मैं उसको देख वो लूंगा। ब्रोशर कहाँ मिलेगी मुझे? ब्रोशर कल के इंटरनेट के सेशन में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंटरनेट पे ठीक हर है, चीज मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक क्लियर है। तो बेनिफिट पिचिंग के बाद, बेनिफिट पिच आपने है। कर लिया है, तो उसके बाद आप ब्रोशर भेजेंगे, मतलब कौन सा ब्रोशर, प्रोडक्ट ब्रोशर, क्लियर है। ओके। अगर बेनिफिट नहीं बताया है तो ब्रोशर नहीं भेजेंगे, नहीं तो, क्योंकि हाँ, ब्रोशर में प्राइस है, ऑब्वियसली प्राइस पता चल हाँ, जाएगी। ठीक है ना। या। रेपो के बाद क्या भेजना है, आपको सिर्फ वीडियोस भेजने हैं,
क्रिएटिव्स भेजने हैं, ठीक है, ठीक है। वीडियोस भेजने हैं, क्रिएटिव्स भेजने हैं। आप क्रिएटिव्स ना फेसबुक से भी निकाल सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज का लिंक आपको पता है? बट मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। अच्छा, फेसबुक पे नहीं है तो फेसबुक पे पेज नहीं देख पाएंगे ना आप फिर? मैं इंस्टा पे हूँ, फेसबुक अच्छा, पे नहीं। इंस्टा पे है। इंस्टा पे तो नहीं होगा शायद, आई थिंक। फेसबुक इंस्टा खुलता है क्या? मतलब जो इंस्टा पे रहते हैं उनको फेसबुक नहीं दिखता है क्या? मुझे आइडिया नहीं, उतना टेक्निकल नहीं नहीं नहीं, पता मुझे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम से फेसबुक नहीं, जैसे मेरी आईडी नहीं है फेसबुक में तो मुझे अच्छा, अच्छा, लॉगिन करना पड़ेगा। पर अच्छा। अगर आप इंस्टाग्राम में यदि अगर आपने हम्म, पेज बना रखी है और वहाँ अपलोड करते हो तो नहीं, वो इंस्टा पे डिफरेंट तो है। पेज नहीं है हमारा, ठीक है। हाँ, इंस्टा पे पेज नहीं है, इंस्टा पे विवेक बिंद्रा जी का पेज है, ठीक है। वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, आप वो वो, शेयर कर देना हाँ, मुझे। वो शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बट इंस्टा पे क्या होता है कि आप जो कंटेंट्स होते हैं ना वो मतलब सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, मतलब कुछ भी कंटेंट आता है, और मोस्टली वो मतलब प्रोमोज रिलेटेड होता है, टीजर्स रिलेटेड होता है। आप उससे अच्छा है कि यूट्यूब पे चैनल देख लेंगे, मतलब जो यूट्यूब चैनल है विवेक बिंद्रा जी का, वो देख लेंगे, ठीक है। उस पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर आप हमें सजेस्ट करेंगे तो हम लोग आपको सजेस्ट करके दे देंगे। हाँ, वो बेटर है क्योंकि इनिशियली आई नीड सम गाइडेंस फॉर दिस वीडियो सेटिंग्स एंड हाँ, हाँ, ऑल। हाँ, सो ठीक, ठीक, ठीक इनिशियली है। मुझे कुछ दिन समझ आ जाएगा तो एंड देन आई विल बी ओके विद करेक्ट, दैट। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, वो मैं आपको दे दूंगा, या वो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर हमारे पास एक फोल्डर भी है, उस फोल्डर का एक्सेस शायद अगर हो जाता है तो, क्योंकि उसमें सेटिंग करना होता है, उस बेटर, सेटिंग अगर हो जाता है तो मैं दे सही दूंगा, रहेगा। ठीक है। या ओके। तो नीड इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी आप क्या भेजेंगे? वीडियोस और वीडियो एंड क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स। प्रोडक्ट मैचिंग के बाद भी क्या भेजेंगे आप? प्रोडक्ट मैचिंग तो दिमाग में करना, तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। इसी 3 स्टेप में वीडियो भेजनी है, क्लियर है? ये चीज समझ रहा है? अर्जेंसी प्रोडक्ट ऐसे। ब्रोशर्स के साथ हम कुछ वीडियोस नहीं भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं, ऑफ कोर्स भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वीडियोस भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, सॉरी सॉरी। आईबीसी के वीडियोस या फिर हाँ, हाँ, भेज सकते हैं, ऑफ बिजनेस कोर्स, कोचिंग ऑफ कोर्स, प्रोग्राम ऑफ के कोर्स। वीडियोस क्रिएटिव्स जो भेज हमने सकते पिच हैं। कर रखा है। हाँ, क्रिएटिव्स भेज सकते हैं आप। हम्म, प्रोडक्ट क्रिएटिव्स आते हैं हमारे, प्रोडक्ट क्रिएटिव्स मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, डेली बेसिस पे आते हैं, ठीक है। उसको एडिट करना पड़ता है, वो ठीक है। एडिट मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये कर सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है, कोई इशू नहीं, तो आप ये चीज़ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए अब क्या भेजना है, बिकॉज आपका यही ठीक कॉल है। टू एक्शन होने वाला है, ठीक है ना, कि आप यही चाहते हैं। और इसके बाद है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्रिएटिंग अर्जेंसी, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्रिएटिंग अर्जेंसी, सेल्स क्लोजर। इसमें आप क्या भेजेंगे? इसमें मोस्टली कॉल टू एक्शन क्या होगा? पेमेंट लिंक, बस, क्लियर है ना? पेमेंट लिंक होगा इसमें, पेमेंट लिंक भेजेंगे। कॉल क्लोजर में क्या हो सकता है? हॉट लीड रेफरेंस, क्लियर। ये हो सकता है कॉल टू एक्शन। क्रिएटिंग अर्जेंसी में क्या हो सकता है? सपोज कुछ नहीं। सपोज क्रिएटिंग। ऐसा है कि मैंने कस्टमर को बोला सर मैं आपको इमीडिएट लिंक भेज रही हूँ, मैं लाइन पे रहती हूँ, हम्म, आप मुझे पेमेंट करो ताकि मैं आपको लाइन पे हम कनेक्ट रहेंगे एंड हम्म, आई कैन जस्ट सी योर स्टेटस कि आपने पेमेंट कर दिया कि हम्म, तो मैं उसे एक्टिव कर दूँ। तो ठीक उस है। केस में मुझे कितना टाइम लगेगा आप तक पहुँचने के लिए और आपको लिंक क्रिएट करने पे? देखिए, लिंक क्रिएट करने में टेक्स अबाउट 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड लगता है, ठीक है, 30 सेकंड लगता है, ठीक है। ठीक है। लिंक क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिंक क्रिएट करने के लिए पहले पहले 2 डिटेल चाहिए होता है, पेमेंट लिंक के पहले। पेमेंट लिंक अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो उसमें 2 चीज चाहिए। एक तो चाहिए कस्टमर का नेम, ठीक है, ठीक है। कस्टमर का ईमेल चाहिए, और मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर वो तो मैं डेफिनेटली लूंगी, वो तो क्लियर है कोई ना? ये दिक्कत 3 चीज अगर रहेगा तो हम लोग पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हैं, क्लियर है? अगर ये 3 चीज तो नहीं भैया ना रहेगा मैं तो आपसे कितना जल्दी कनेक्ट कर सकती हूँ वो ऑप्शन मैं बता रही हूँ किसी मैं कॉल पे हूँ। कॉल पे है तो मतलब जैसे आप अगर कॉल पे ही हैं तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया मान लो आपको, अब ये तो आप डिपेंड कितना करता है मैं जल्दी मुझे किस देख सिचुएशन में हूँ, ठीक है। सकते? वेल, एग्जैक्टली। हाँ, वो भी एक डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसको एक काम करूंगा, मैं इसको मैं मोबाइल पे करवा लूंगा, मैं सेटअप, ठीक है, कंपनी से बोल के। एग्जैक्टली। हाँ, मोबाइल पे करा लूंगा सेटअप, तो मैं एटलीस्ट बंदे के पास तो है, मतलब बंदा तो तुरंत आपको भेज देगा, मतलब 1 मिनट लेगा फिर भी, लेकिन डिपेंड करेगा बंदा भी कहाँ है, ये भी एक प्रॉब्लम कहाँ है। है? वही वही। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्योंकि हाँ। हमारे वहाँ व्हाइट हैट पे ऐसे ही होता था, बिकॉज हमें ही खुद लिंक जनरेट करनी होती थी, तो हम अच्छा, क्या करते थे ना, ऑन कॉल क्लोजर करवाते थे कस्टमर से। मतलब हम अच्छा। बोलते थे कि सर मैं लाइन पे हूँ, आप सर देखो आपके मोबाइल पे लिंक आया कि नहीं। तो कस्टमर को उस तक ले जाते थे, सर अपनी मेल चेक करो, अपना मोबाइल चेक करो।
तो जैसे लिंक आता था हम उसको स्टेप बाय स्टेप करवा कर ही छोड़ते थे पेमेंट, जैसे हमें अच्छा, थिंग से अच्छा, करता था कि हाँ करेक्ट, ठीक है करेक्ट। वी हैव अगर रिसीव, ये तो केस वो है अच्छा ना, प्रोसेस है। आई गेट द पॉइंट, हाँ ठीक है। अगर ये केस है तो मैं आपको एक्सेस दे दूँगा, ठीक है, वो क्लियर भी है? ठीक रहेगा। मैं आपको एक्सेस दे हाँ दूँगा कि एटलीस्ट आप लिंक जनरेट कर ठीक है। सकते हैं, क्लियर है ना? हाँ मैं एक्सेस ठीक का है। पता कर हाँ लेता हूँ कैसे करना है, ठीक है? ठीक है। तो फिर मैं आपको देके उसके बाद फिर फाइनलाइज़ कर दूँगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि ऑन कॉल क्लोज़र होगा तो ज़्यादा बेटर है ना। अगर एग्ज़ैक्टली, मैं एग्ज़ैक्टली। डीपी भी ले रही हूँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। डीपी का भी मैं इमीडिएट भेजूँ, सर आप मैं लाइन पे आओ, फटाफट हुँ, डीपी पे हुँ, पे करो, मैं हुँ, आपकी हुँ, सीट अभी बुक करवाती हूँ। हुँ, हुँ, तो करेक्ट है, ऐसा करेक्ट। कुछ कन्फर्मेशन और फिर मैं मैसेज कर दूँ व्हाट्सएप पे कि सर यू हैव बीन लाइक योर स्लॉट हैज़ बीन बुक्ड, नाउ हुँ, यू हुँ, कैन हुँ, प्रोसेस विद द फर्दर पेमेंट कर ठीक है दो। ना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। हाँ, अगर ऑन कॉल करता है तो कोई तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, मैं आपको एक्सेस वही। मैं एक तो मैं मोबाइल पे सेटअप कर लूँगा इसका, ठीक है ना? पहला मेरा जो हाँ, टास्क बेटर, रहेगा, बेटर। हाँ, मतलब मोबाइल पे हाँ, सेटअप कर और लूँगा बेटर। और आपको मैं उसका एक्सेस कैसे करना है, वो मैं दे दूँगा, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। ओके, एक्सेस टू या सेल्स पर्सन, ठीक है? ओके। क्लियर है? और तो कुछ हुँ, नहीं है, हुँ। ठीक है? ये 2 टास्क, ये मेरा बस, टास्क बस रहेगा। और नहीं। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा है, आपने आइडिया दिया, अपना अच्छे सजेशन दिया, ठीक है, वी हुँ, कैन डू हुँ। समथिंग ऑन दिस, या ठीक है, क्लियर है। ओके। कल वैसे इंटरनेट के सेशन में आपको पेमेंट लिंक के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है, कैसे पेमेंट लिंक ठीक है, जनरेट ठीक है। करना है, कैसे करना है। आप भी इंट्रानेट से हुँ। जनरेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। हुँ, हुँ। वो एक्सेस अच्छा, क्रेडेंशियल अच्छा। जो भी होगा वो शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप भी मतलब हुँ। जनरेट कर सकते हैं, क्लियर है। ठीक है, तो फिर Is it- ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, मेरी ऑन कॉल क्लोज़र हुई तो मैं करवा सकती हूँ उसको। यस, यस, ठीक है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं, हुँ, ठीक है। या इसके अलावा आपको कुछ पूछना है? नहीं, ऑल डाउट्स आर ठीक है, क्लियर। हाँ, तो नथिंग। ये चीज़ बस या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट में कि जो वीडियोज़ आप भेजेंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए, कस्टमर के हाँ, रेलेवेंट हाँ, होना चाहिए। गॉट इट, अगर रेलेवेंट नहीं गॉट इट, होगा तो गॉट इट। फिर वो आपका लीड प्रॉब्लम करेगा, मतलब क्लोज़ नहीं होगा और आपको हुँ। तंग मतलब कि परेशान भी करेगा और कहने का मतलब होता है ना, काफ़ी इरिटेट हो जाएँगे आप, हाँ, हाँ, क्लियर हाँ। है? हाँ, तो अगर जितना ये रेलेवेंट होगा उतना जल्दी कन्वर्जन आएगा, क्लियर है? इज़ दिस हाँ, क्लियर? हाँ, हाँ, ओके। ये चीज़ या समझना है, आई थिंक क्लियर। वी आर डन। कॉल क्लोज़ बहुत छोटा-सा था, ठीक है? बस आपको जो मैंने आपको हुँ। बोला है वो चीज़ ध्यान रखने के लिए और ये 3 सिचुएशन जो है, ठीक है? सेल, हॉट फॉलो-अप, हाँ, नॉट हाँ। इंटरेस्टेड, कॉल बैक, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी ऑलवेज़ हुँ। अवेलेबल रहेगा, ठीक है? कल हमारे इंटरनेट की सेशन होगी, ठीक है? तो अभी हम ओके, कॉल हाँ, हाँ। प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? फुल कॉल ठीक है। करेंगे, ठीक है? कॉल ओपनिंग से कॉल ठीक है, क्लोज़ तक करेंगे, ठीक है? स्लोली, स्लोली ठीक ले है, जाना है, ओके। लेट इट बी हाफ एन आवर कॉल, लेट इट बी 40 मिनट्स कॉल, ठीक है? घबराना नहीं है, ठीक है। ठीक है? मैं थोड़ा-सा ज़िद्दी वाला कस्टमर बनूँगा, ठीक है? होता है ना, ठीक थोड़ा-सा है, ठीक है। कि मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्टिनेट, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके। तो आई विल क्लोज़ द स्क्रीन, ठीक है? एंड आई विल हाँ, स्टॉप हाँ, द स्क्रीन शेयर, ओके। ठीक है? तो यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, ओके, ओके। गुड इवनिंग सर, क्या गुड मेरी इवनिंग। बात मिस्टर संतोष रस्तोगी जी से हो रही है? जी, हो रही है। जी सर, मैं हिबा परवीन बात कर रही हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, बड़ा बिज़नेस है सर। सर आप ओके, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए? ग्रेट सर। सर जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि आपने हमारे वेबसाइट पे इंक्वायरी किया सर, तो वो बेसिकली इंक्वायरी किस चीज़ से रिलेटेड थी सर? इंक्वायरी एक्चुअली आपको मैं थोड़ा-सा यहाँ पॉज़ करूँगा। इंक्वायरी जो करेगा ना हुँ, हुँ। कस्टमर, उसमें प्रोडक्ट लिखा हुँ, हुँ। रहता है। तो आईबीसी के बारे अच्छा, में तो मैं जनरली होता है। आपको डायरेक्ट बोल दूँ? मैं यस, डायरेक्ट यस। बोल दूँ ना आपको एबीसी ऐसे? हाँ, आपने आईबीसी के बारे में इंक्वायरी की थी। आप ऐसे बोल सकते ठीक हैं, है, ठीक मैं है ना? बोल देती हूँ। अपना ठीक सीआरएम देखा है, है ओके। अपना? नहीं अभी तो नहीं देखा फिर से, 2 दिन सीआरएम पहले ओपन देखा कर था सकते जब हैं अभी? आपने बोला। सीआरएम ओपन कर सकते हैं? जस्ट अ सेकंड। हाँ, हाँ, करती हूँ। यस। सीआरएम ओपन करिए और स्क्रीन शेयर करिए। ठीक है, मैं करती हूँ। सीआरएम लीड, वो लीड्स एंड फॉलो-अप ट्रैकिंग शीट वाली ना? लीड्स छोड़िए, मैं शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है? आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा कि मेरे पास एक्सेस है, ठीक है? मैंने 2 मिनट खोला, रुकिए। खोला, खोला। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं, मैं कर देता हूँ। डैशबोर्ड, सीआरएम सेटिंग, हाँ, लीड सीआरएम खोला डैशबोर्ड, मैंने। हाँ, लीड पे खोल दिया मैंने, लीड को ठीक है, ठीक खोला है, है। ठीक है। ठीक है, आप उसको खोल के हाँ, रखिए, ठीक है? हाँ, मैं हाँ। आपको बताता हूँ, मुझे एक्चुअली दिख मैं रही खोल है नहीं यहाँ पे। सकता, मैं एक्चुअली खोल नहीं दिख रही सकता। मुझे। दिख रही है ना? आप रिक्वायरमेंट आईबीसी। आप एक काम करिए, ऑनलाइन नहीं, एडवर्टाइजमेंट। नहीं, आप एक काम करिए, आप स्क्रीन शेयर करिए लेकिन वो मोबाइल वाला जो कॉलम है ना, मोबाइल नंबर वाला कॉलम और ईमेल आईडी वाला हाँ, कॉलम हाँ। उसको हाइड कर दीजिए। कर सकते हैं? मोबाइल एंड ईमेल वाली। हाँ, 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 वो करती कॉलम हूँ। को हाइड कर दीजिए बिकॉज़ ये लाइव है ना, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। हाइड हो जाता है, हाइड पता है ना कैसे करना है? कॉलम पे सेलेक्ट उसकी करके हाइड कर सकते हैं, हाइड कॉलम्स जीएनएच। ओके, ठीक है? अभी मैं स्क्रीन शेयर हाँ, अब करती आप हूँ शेयर आपको। करिए।
आपको शेयर करने का परमिशन चाहिए ना? हाँ, आपको आई क्या? हाँ, आप करिए, शेयर करिए, आपको मिल जाएगा। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, दिख तो नहीं रही है। अच्छा, अभी हो गया, जस्ट अ सेकंड। शेयर यस, हाँ हो गया। दिख रही है? हाँ, मैंने परमिशन दे दिया आपको। यस यस, हाँ दिख रहा है। यस, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे L2 L3 करके लीड आईडी है, ठीक है। ये स्टेटस है। यहाँ पे अगर डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिस्पोजिशन दिखेगा, मतलब लीड का क्या स्टेटस है। टाइम आपको पता है किस टाइम को, किस डेट को आपको मिला है लीड। सेल्स पर्सन आप आपका नाम रहेगा, नेम सारा कस्टमर्स का, ठीक है। कंपनी नेम है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद कंट्री है, सोर्स आपको दिखेगा कहाँ से आया लीड, ठीक है। ये सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट होगा। ऑनलाइन हाँ, इंडस्ट्री दिखेगा। इंडस्ट्री मतलब कैटेगरी, मतलब स्टूडेंट है, स्टूडेंट वर्किंग है, प्रोफेशनल क्या है। रिक्वायरमेंट उसका दिखेगा, उसने क्या रिक्वायरमेंट के लिए पोस्ट किया, तो देखिएगा जनरली आईबीसी लोग आईबीसी। आते हैं। क्लियर है ना? बिकॉज ये हमारा लीड काफी चलता है, मतलब इसका क्रिएटिव काफी काम आता है। बिकॉज सारे अर्निंग, आईबीसी है। यस 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 यस, आईबीसी भी है, एलटीएम भी है, कुछ बीसीपी भी है, ठीक है, लेकिन उस सबका कम होगा रिक्वायरमेंट। बट एलटीएम वालों को तो हम आईबीसी के बेनिफिट्स बता के एलटीएम कर यस सकते हैं ना? यस यस यस, एलटीएम वाले डेफिनेटली। हाँ, अभी तो एलटीएम का को कुछ हम है नहीं कहेंगे कि ऐसा। आपके साथ लर्निंग के साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना आप उसके साथ जाओ। यस यस, हाँ, तो डेफिनेटली वही डेफिनेटली। आईबीसी पे ले लेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। या इस तरीके से है। फिर उसके बाद है आप हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एज है, ठीक है। इसमें से जिसका जिसका डेटा नहीं है ना, जो भी वो आप पूछ लेंगे कॉल पे और यहाँ फिल कर देंगे। क्लियर है? हाँ, एज भी है। हाँ, ये आपका काम रहेगा। जैसे ठीक मान है, लीजिए एज सिटी का पूछनी है, डेटा नहीं है ठीक तो है। आप उससे पूछ लीजिए, सर कहाँ से बात कर रहे हैं, किस सिटी से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जैसे ठीक है, एनए वो जहाँ कर लिखा है ना, दूंगी उसका मैं। डेटा फिल कर लेगा। ये आपका हाँ, काम है। हाँ, बिकॉज क्या होता है, कस्टमर ना काफी हड़बड़ी में ठीक है, होता है, ठीक है। तो वो कुछ भी फिल कर देता है। हाँ, 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 और हमारे पास ना जो डेटा का क्या बोलते हैं, डेटा का जो फॉर्मेट होता है, फेसबुक वाले प्रोवाइड नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास डेटा कुछ भी आ जाता है। ठीक है। समझ में? कुछ भी मतलब कुछ भी गड़बड़ आता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे जो एनए है उसको डेटा फिल करा लेंगे, ठीक है। राइट साइड आइएगा, ठीक है। राइट आइएगा, राइट स्क्रॉल करिएगा। हुँ, आप देखेंगे यहाँ पे है प्रोफाइलिंग, ठीक है। एज है, एज के बाद प्रोफाइलिंग है। हुँ, प्रोफाइलिंग में प्रोडक्ट मतलब आपको इनकम। यही करना है बेसिकली, बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइम रिलेटेड पूछना है क्वेश्चन, ठीक है ना, और उसमें चेक करना है कि नहीं सही। क्लियर है ना? ठीक है। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से प्रोफाइलिंग आप हुँ, चेक करेंगे, ठीक है। इसमें आप पुट कर लेंगे कि भाई कस्टमर क्या करता है, अभी अपना वर्ड में लिख लेंगे या फिर डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे लिखेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज डायरी हुँ, में ना आप हुँ। बहुत मिस्टेक करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि कमेंट्स पे लिखनी है? कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कस प्रोफाइलिंग करना, तो कहाँ लिखना लिखनी जरूरी है? है इसलिए क्योंकि प्रोफाइलिंग में मतलब क्या है कि हम एटलीस्ट हुँ, हुँ, मतलब पढ़ के, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ के प्रोफाइलिंग देखकर समझ पाए कि हुँ, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर मतलब बेसिकली कैसा है और किस परिस्थिति का है, मतलब कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो प्रोफाइलिंग बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग तो के लिए भी होता है, साथ साथ बेसिकली दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। हुँ, उनकी बजट क्या है, वो करते क्या हैं, वैसा कुछ लिखना है? हाँ, आप कुछ भी वर्ड्स में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आप वर्ड्स में, अपने ठीक है। वर्ड्स में आप लिख लीजिए कि भाई कस्टमर फार्मर है, कस्टमर के 2 बच्चे हैं, मतलब होता है ना, हुँ, 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 कस्टमर का हुँ, इतना हुँ, खर्च है, कस्टमर ठीक है। बिजनेस है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जो एसेंशियल पॉइंट्स है वो लिख हुँ, लेंगे हुँ, आप, हुँ, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट या गोल हुँ, हुँ, स्टेटमेंट, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। हुँ, हुँ, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट मतलब आप उसको प्रोडक्ट कौन सा सजेस्ट कर रहे हैं, आप हुँ, हुँ। स्पेशलाइजेशन कोर्स सजेस्ट कर रहे जैसे हैं तो यहाँ पे नाम लिख जो दीजिए। फ़ॉलो-अप वा जो फ़ॉलो-अप वाले हैं, उनको क्या करना होगा? आप इसमें मुझे दोगे ना ट्रेनिंग एक यस बारी? यस, सीआरएम की ट्रेनिंग देंगे एक आपको, बस इसके मैं बाद बस इसके बारे में हल्का सा बता रहा हूँ हाँ, आपको, ठीक है, कि आपको करना क्या ठीक है। है, ठीक है, तो क्लोजर जैसे ही आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसको कस्टमर में डिस्पोजिशन डाल के हुँ, कैटेगराइज कर देना है, ठीक है। ठीक है, हाँ, क्लियर है? हाँ, दैट्स इट। हाँ, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, आपको इसके बारे में ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी, ठीक है। राइट साइड आइएगा, बस ठीक खाली है, बिल्कुल। प्रोफाइलिंग है। प्रोफाइलिंग के बाद आपको प्रोडक्ट हाँ, लिखना है कि आप क्या प्रोडक्ट पिच प्रोडक्ट कर रहे एंड हैं उसको, कमेंट्स। ठीक है। और कमेंट्स में ठीक है, लिखना है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है कमेंट्स, ठीक है। क्लियर? ठीक है, ओके। ठीक है, आप हटा ठीक है। सकते हैं स्क्रीन शेयर। हुँ, हुँ। करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है ना, आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है ना। तो इंक्वायरी आपको समझ में आएगी कि आपने बंद कर दिया ना हाँ, मैंने बंद किया, मैंने बंद स्क्रीन? किया शेयर, हाँ मैंने बंद किया शेयर स्क्रीन, हाँ, ठीक है। ठीक है, यस, ठीक है, तो अभी ठीक है, कॉल स्टार्ट करिए, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक ओके। है, ओके। या गुड इवनिंग सर। गुड क्या इवनिंग। मेरी बात मिस्टर संतोष जी से हो रही है? यस, बोलिए। सर मैं हेबा परवीन बात कर रही हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम, बड़ा बिज़नेस है सर। ओके, फाइन, बोलिए।
सर आपने हमारे वेबसाइट पर आईबीसी के रिलेटेड इंक्वायरी किया था, तो ओके। सर अब क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे सुना है आपने? हाँ, सुना तो है, पर कुछ जी सर। खास नहीं जानते उनके बारे में। ठीक है, हम्म, बताइए। ओके सर। सो सर आपने कहाँ से सुना है विवेक बिंद्रा जी के बारे में? जैसे कि यूट्यूब में आपने हमारी वीडियोस कभी कभार फेसबुक के थ्रू। देखते हैं, नहीं यूट्यूब में, जी। यूट्यूब में ही देखा है, यूट्यूब में सुना है, वीडियोस देखते हैं कभी कभी, तो आते हैं विवेक बिंद्रा का हम्म, रिकमेंडेशन आता है, तो कुछ बताते हैं, मोटिवेशनल का अच्छा बताते हैं, हम्म, ठीक है, और बताते हैं कि बिजनेस कैसे कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, किसी भी, मतलब एक फल वाला भी बड़ा बिजनेस कर सकता है, तो वो चीज़ समझ आता है थोड़ा थोड़ा। जी सर, बिल्कुल सर। सर आपने लास्ट वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कौन सी देखी थी रिसेंटली अभी? रिसेंटली तो मैंने एक वीडियो देखा था, इसके ऊपर था, हम्म, सुंदर पिचाई के ऊपर था। जी जी, ओके ओके सर। सो सर आपने अभी जितने भी वीडियोस या फिर अपने आप यूट्यूब के थ्रू आपने पढ़ा है, देखा है, तो हम्म। सर आपको बेस्ट मोटिवेशन उन वीडियो से क्या मिला सर, जो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में आगे चल के इम्प्लीमेंट करना चाहते हो सर? मतलब अच्छा प्रेरणा देते हैं, ठीक है, बताते हैं विवेक बिंद्रा जी की कैसे एक छोटा व्यापारी भी बड़ा बिजनेस कर सकता है अपना, मतलब व्यापार को बड़ा कर सकता है, ठीक है, बिना पैसे के, वो गारंटी देते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और दूसरा चीज़ उनका, मुझे मोटिवेशनल का जो वो क्वालिटी है ना, जो मोटिवेट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट सर, बहुत अच्छा सर। तो सर मैं पूछना चाहती हूँ कि सर अभी आप बाय प्रोफेशन क्या करते हो सर? बाई प्रोफेशन तो अभी मैं छोटा सा जॉब करता हूँ, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब उनका चूना फैक्ट्री है, जी। तो उसी में मैनेजर हूँ, सुपरवाइजर हूँ मतलब। अच्छा सर, सुपरवाइजर है हम्म। सर आप। ग्रेट सर। तो सर ये काम आप कब से कर रहे हो, मतलब जॉब फील्ड पे कब से हो? जॉब तो करते करते बहुत दिन हो गए मैम, लगभग 20 साल से ऊपर हो गए जॉब करते करते, तो कुछ तो तरक्की अभी नहीं सर, हुआ खास लाइफ में। अच्छा, जी सर, जी सर। तो अभी आप क्या सोच रहे हो? क्या प्लानिंग है सर आपको? मतलब बेसिकली जैसे कि आपने आईबीसी के बारे इंक्वायर किया है, हम्म। उसके बारे तो मैं डेफिनिटली आपको हम्म। बताऊँगी। बट हम्म। आपने अपने लाइफ पे क्या सोच रखा है कि जैसे कि आप कह रहे हो कि ये अर्निंग आपके लिए शायद सफिशिएंट नहीं है, जैसे मुझे आपकी बातों से समझ आई। जी। तो सर अभी आपके क्या प्लान्स हैं लाइफ में और करने की? मतलब जॉब के लाइफ साथ करने में की, आप दूसरी जॉब देख। लाइफ में दूसरा जॉब तो नहीं देख रहे, जॉब तो काफ़ी स्टेबल है, हुँ, हुँ। ठीक है, कोई दिक्कत हुँ, नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ। बात यह है कि पैसे की कमी रहती है, तंगी रहती है, महंगाई इतना बढ़ गया है, और कहने का मतलब खर्च जी भी सर। इतना बढ़ गया है, और ऊपर से हुँ, हुँ, उतना हुँ, तो हुँ। अर्निंग नहीं है, ठीक है, अर्निंग तो कुछ खास बढ़ा जी नहीं, सर। ठीक है, सरकार तो कुछ जी देखती सर। नहीं है, उसकी वजह से हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ, हुँ। दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत झेलना हुँ, हुँ, पड़ता हुँ। है, ठीक है, ऊपर से बीमारी है, जी बच्चे सर। हैं, सब कुछ है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो वही जी सोच रहे सर। थे कि कम से कम एक अच्छा हुँ, हुँ। जॉब, हुँ, हुँ। एक अच्छा जॉब या कहीं साइड अर्निंग कुछ हो जाए, जॉब तो ऐसे नहीं देख रहे, जी साइड सर। अर्निंग कुछ ऐसा हो जाए, साइड जी अर्निंग सर। का। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, साइड बिज़नेस, साइड अर्निंग सोच रहे हो कि कुछ और 2-3 घंटे हम्म। कहीं और काम करके कुछ और पैसा मिल पाए तो। हाँ हाँ, जी करेक्ट। सर, बिल्कुल सर। तो सर आपकी फैमिली में कौन-कौन है? फैमिली में मैडम, मैं हूँ, अ, हुँ, हुँ। मतलब मम्मी पापा हैं, हुँ, दो हुँ। बच्चे हैं, जी। वाइफ है, जी, जी। और ओके सर। छोटा भाई है। जी सर। तो सर अभी आप घर पे फैमिली पे अर्न करने वाले सिंगल पर्सन हो या फिर आपके भाई या और भी कोई वाइफ कोई और भी वर्किंग है? या फिर नहीं, सारा भाई तो बोझ कमाता अभी है, घर लेकिन का भाई, आपके ऊपर है? हाँ नहीं, भाई कमाता है, लेकिन भाई के भी अपने परिवार है, तो अपना मतलब कि उसका भी ओके, खर्चा ओके। है, तो वो भी उससे, मैरिड है? हाँ वो भी मैरिड है, तो उससे अच्छा, तो मैं अच्छा। शेयर नहीं चलिए करता, सर। लेकिन मम्मी पापा हम हुँ, लोग के हुँ। साथ रहते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, मम्मी हुँ। पापा को देखते हैं, तो ये चीज़ है, और पापा का तो मतलब रिटायरमेंट आ गया है, तो रिटायरमेंट, जी सर। पापा मतलब रिटायर हो गए हैं, तो उनका पेंशन भी मिलता है, तो पेंशन से भी चल जाता है। जी सर। हाँ। ओके। तो सर जैसे कि आप कह रहे हो कि वो जॉब सफिशिएंट नहीं होती है सर, हम्म। तो लगभग सर एक्सपेंस आपकी मीट हो पाती है उस सैलरी एक्सपेंस तो किसी तरीके से हो से? जाती है मैडम, ठीक है, एक्सपेंस किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं हम लोग, हुँ, हुँ। बट हुँ, हुँ, वही हुँ, हुँ। सोच रहे थे कि घर भी बनाना है, और भी काफ़ी खर्चे हैं, बच्चे हुँ, हुँ। पढ़ लिख रहे हैं, तो खर्चा तो लगा ही हुँ, रहता हुँ, है, हुँ। तो अगर कहीं से कुछ हुँ, इनकम हो जाए,
ज़्यादा हुँ, नहीं, हुँ, 25,000 30,000 भी इनकम हो जाए एक्स्ट्रा तो थोड़ा अच्छा से चलेगा घर। हुँ, जी सर। जी सर, बिल्कुल समझ सकती हूँ सर आपकी बात को। तो सर ये अर्निंग के लिए जैसे कि आप चाह रहे हो कि आप कुछ साइड बिज़नेस कर लो, जहाँ पर आपको जी, कुछ और अर्निंग हो जाए। तो जी। उसके लिए आपने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लान कुछ बजट ऐसे प्लान कर रखी है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे या इन्वेस्ट कैसे करोगे? यदि अगर हम आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो जी। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे सर, इन्वेस्ट करने के लिए? इन्वेस्टमेंट का क्या मैडम कि इतना पैसे दिन कहाँ तक से तो लाओगे कमाए सर? हैं, तो सेविंग का तो है हुँ, ही हुँ। पैसा, ठीक है? अगर कुछ ढंग का लगेगा जी, कि जिसमें अच्छा अर्निंग है और अच्छा इनकम हो सकता है, सर। तो आदमी ज़रूर हुँ, सोचेगा हुँ, उसके बारे में। हुँ। जी सर। जी सर। तो सर वही मैं पूछ रही हूँ कि लगभग कितने की आपकी प्लानिंग होगी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की? आपने जो सोच रखा होगा? कम से कम जितना भी हो जाए मैम, कितना कम में हो सकता है? सर कम में तो हो जाएगा पर एक बार मैं आपकी बजट डेफ़िनिटली जानना चाहती हूँ कि मैं आपको आपके हिसाब से हुँ, कुछ हुँ। सॉल्यूशन दे पाऊँ। हुँ, हुँ। क्योंकि आपके बजट के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी अर्निंग्स जैसे कि आपने कहा कि बहुत अर्निंग करने की इच्छा नहीं है हुँ, हुँ। आपको। आपने 20-30 के रेंज पे दिया। पर हुँ, मैं हुँ। ये कह सकती हूँ कि सर यदि अगर मेरी सॉल्यूशंस पे आप जाइएगा, हुँ, हुँ। तो सर 20-30 तो बिल्कुल कमा पाइएगा, 20-30 क्या आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ओके। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी के बारे में अगर आपने सुना हो तो वो 1 लाख से 10 लाख के कमाने की गारंटी देते हैं, जी हाँ, वो राइट? वीडियो देखा था उनके कुछ मैंने सॉल्यूशन ऐसा। के हुँ, थ्रू। हुँ। हाँ जी सर, तो वो 1 से 10 लाख कमाने की देते हैं हुँ, सर। हुँ। जैसा आप परफ़ॉर्म ओके। करोगे, हुँ, जैसा हुँ। आप जैसे उस बिज़नेस पे आप हुँ, इन्वेस्ट हुँ। करोगे, जैसा आप हुँ, करोगे, हुँ। हुँ, आपको हुँ। वैसी-वैसी बढ़ोतरी मिलेगी सर अच्छा। इसमें। हुँ, हुँ। अर्निंग्स और लर्निंग्स अनलिमिटेड होती है इसमें, अच्छा। जो हुँ, आपको हुँ। मिलते रहेंगी और आप कमा सकते हो हुँ, सर। अच्छा। तो सर इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बेसिकली कितना तक इन्वेस्ट कर दोगे जो आपने अपना सोच के रखा है, जो साइड करिए क्योंकि सारे पैसे आप डेफ़िनिटली नहीं चाहोगे कि अपने जी। बिज़नेस पे इन्वेस्ट कर दो, जी, जी, राइट? जी। क्योंकि जी। बिज़नेस इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ रिस्क। जी। तो आपकी क्या सोच है? मैं तो मैम आपको देखिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड जैसे कर रही हूँ। 25-30 हज़ार कमाना है तो मैम कम से कम क्या बोला जाए, कम से कम 3-4 लाख तो इन्वेस्ट करना ही होगा। 3-4 लाख, 5 लाख तो हाँ इन्वेस्ट सर, करना ही बिल्कुल होगा। सर। जी सर, 5 लाख हुँ, हुँ। के 3 से 5 लाख का रेंज परफेक्ट होता है सर। जी। एक मिनिमल अमाउंट जो आपने कहा कि हुँ, 25 हुँ। से 30 क्या उससे ज़्यादा कमा सकते जी, हैं आप, जी। तो उस वो कमाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हुँ, है। हुँ। तो सर आपकी आवाज़ कट रही है शायद मैम। घर बनाना है आप, तो ये कितना घर का भी कितना होता है? तो मैं कह रही हूँ हुँ, कि हुँ। अभी आप अपने ओन हाउस पे रहते हो या फिर रेंटेड हाउस रहते हो? मेरा तो घर सर अपना ही आवाज़ है। आ रही है मेरी हाँ, आपको? यस, यस। आ रही है आवाज़ हुँ, अभी। हुँ। घर अपना है, हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ। बत हाँ, हाँ। बात वही है कि घर थोड़ा बनाना पड़ेगा, बनाने में कॉस्ट है। ये घर उतना अच्छा नहीं अच्छा, है ना। अच्छा, हुँ। अच्छा। मतलब रूम थोड़े अच्छा, और तो बनाने अभी उसको पड़ेंगे वेल और फर्निश्ड कुछ-कुछ। करके बना रहे हाँ, थोड़ा फर्निश करके बनाना होगा। रिक्वायरमेंट बढ़ गई है ना। ओके, ओके सर। जी सर, बिल्कुल हुँ। सर। तो सर जैसे कि मैं अभी आपको अर्जेंसी पे बात हुँ, करूँ, हुँ। जैसे कि आपने कहा कि आपको बिज़नेस शुरू करनी है, अर्निंग शुरू करनी हुँ, है। तो हुँ। मैं अगर 1 से 10 की रेटिंग पे अगर आपको दूँ, आपके लिए हुँ, अभी ये कितना अर्जेंट है, ये बिज़नेस शुरू करना जहाँ आप जिस दिन से हुँ, हुँ। आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको उस दिन हुँ, से हुँ। अगर रिटर्न आने लगे या हुँ, उसी हुँ। महीने से रिटर्न आने लगे, तो हुँ, उस हुँ। अर्जेंसी पे आप कितना रेट करना चाहोगे? कम से कम 1 टू मैम 10 के स्केल पे? कम से कम अर्जेंसी तो है मैम। जितना जल्दी हो जाए हुँ, 9-10, 9 या 10, 9 स्कोर करेंगे, 9। जी सर। जी सर। और सर जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैं आपको बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन आज ला कर दूँ, हुँ, हुँ। ठीक है? और मैं हुँ, आपको कहूँ कि आज के आज अगर आप कर लेते हो तो ये सॉल्यूशन से आप कल से या फिर इसी महीने से बेनिफिट कमाने लगो, हुँ, हुँ। आपको प्रॉफ़िट कमाने लगे सर, हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। उसके लिए आप कितना डिटरमाइंड है कि सर वो आज की आज इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो? हम आज के वो आप आज 1 तो टू नहीं 10 हो के स्केल पाएगा पे क्या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज के आज तो अभी तो पैसा तुरंत अकाउंट में नहीं है ना, या फिर जेब में तो है नहीं पैसा तुरंत दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि जी अभी सर। जो भी है कहीं न कहीं पड़ा हुआ हुँ, है, हुँ, हुँ। मतलब एफडी में हुँ, हुँ, या हुँ, हुँ। कहीं क्या बोलते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट में। तो कहने का हुँ, मतलब हुँ, अभी हुँ, हुँ, तुरंत हुँ। तो झटके से तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, हुँ, फिर भी हुँ, हुँ, अगर हुँ। अच्छा लगेगा, स्कीम जमेगा तो हाँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब 7 दिन लगेंगे लगभग, 5-7 दिन लगेंगे, बिकॉज़ एफडी भी इतना जल्दी नहीं टूटता है ना। बस हुँ, ये हुँ, हुँ, चीज़ हुँ। जी है। सर। उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है समझ 3 से 5 सकती लाख हूँ करने सर। का, तो कहने का मतलब 5 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इतना जल्दी तो नहीं होगा ना मैम फटाक से। जी सर, समझ सकती हूँ सर। उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सर मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ नहीं है। जी। आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट पे हम आपको लर्निंग और अर्निंग
जी। आपको दोनों कहेंगे। और ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है कि आप उस पैसे से आराम से, जब आपको लर्निंग और अर्निंग की बात आती है, हुँ, जहाँ पर आप कुछ सीख सको और जहाँ पे हुँ, आप उसी दिनों से या उसी महीने से प्रॉफ़िट कमा सको, तो जी, इसके लिए कौन नहीं करना चाहेगा सर। जी, जी। वो तो अगर मैं आपको बोलूँगी तो डेफ़िनेटली आपको भी कोई नॉर्मल इंसान या आपके फ्रेंड्स या आपके घर के कोई रिलेटिव्स आके बोलेंगे कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आज की आज ये आप हुँ, इन्वेस्ट करो, कल से हुँ, आपको इतनी मैं प्रॉफ़िट दूँगा या इस हुँ, महीने से आपको इतनी प्रॉफ़िट आएगी, हुँ, तो सर डेफ़िनेटली आप करोगे, राइट? जी, जी। बिल्कुल करोगे। जी, तो जी। यही चीज़ लेकर मैं सर आज आई हूँ आपके पास और यही सॉल्यूशन मैं आपको दूँगी बीइंग योर हुँ, कंसल्टेंट, जैसे कि हुँ, हम फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हुँ, हैं सर, हुँ, आपको जी, आपके गोल अचीव करने के लिए। जी, तो यही सॉल्यूशन को हम लेकर आए हैं। जी। तो सर जैसे कि मैंने आपकी अर्जेंसी से पता किया सर, आपको बहुत अर्जेंसी है बट अभी आप इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हो। हुँ, हुँ, सो सर अगर मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देती हूँ हुँ, और सर ये सॉल्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं इसकी हुँ, हुँ, वैलिडिटी नहीं होती। ये बहुत कम समय के लिए आता है। जी, इसके साथ जो मैं आपको ऑफर दूँगी वो भी बहुत हुँ, कम समय तक ही वैलिड रहेंगे। जी, तो यदि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे सर, तो जी, प्रॉफिट आपके बहुत नज़दीक रहेगा। जी, आप जल्दी अर्न करना शुरू कर सकते हो जी, और सर आपकी जो तंगी हालत है महीनों में, शायद इसी महीने आपकी वो तंगी हालत सही हो सकती है सर। अच्छा। सो आप इस पॉइंट को ज़रूर मेरे हुँ, हुँ, बाकी सारे सॉल्यूशंस बताने पे हुँ, ध्यान हुँ, दीजिएगा, जो हुँ, हुँ, डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगा सर। जी, और बाद बाकी मैं तो आपके लिए हूँ, हुँ, एज़ एन कंसल्टेंट मैं हमेशा आपके हुँ, लिए प्रोवाइडेड रहूँगी, हुँ, हुँ, मैं कॉन्टैक्ट पे रहूँगी, कभी भी जी, आपको किसी तरह की दिक्कत आती है, जी, उस सॉल्यूशन के बाद, तो आप मुझे कभी भी कंसल्ट कर सकते हो सर, ओके। ठीक है? हुँ, ठीक है सर। तो सर जैसे मैं मूव कर रही हूँ, मैं आपको हुँ, जैसे कि आपने आईबीसी के बारे में इंक्वायर किया, हुँ, 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 डेफ़िनेटली आपको आईबीसी के बारे में आपको पूरा बताऊँगी। हुँ, हुँ, ये बेसिकली सर एक इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट प्रोग्राम है, हुँ, जहाँ हुँ, ये मिनी फ्रैंचाइज़ी बिज़नेस मॉडल है सर, जी, ठीक है? और यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट मॉडल होता है, जहाँ आप खुद भी वर्किंग के जी, साथ आप अपनी साइड बिज़नेस कर सकते हो, जहाँ जी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे की इन्वेस्टमेंट अपने टाइम की करनी है और जी, सर आप अच्छी प्रॉफ़िट कमा सकते हो विथ लर्निंग ओके, एंड विथ अर्निंग सर, ओके। ठीक है सर? हुँ, हुँ, तो सर जैसे कि विवेक बिंद्रा जी एक बहुत बड़ी हस्ती है। हुँ, डॉक्टर हुँ, विवेक बिंद्रा जी का आज नाम हुँ, है, हुँ, ना कि सर इंडिया में बल्कि हुँ, हुँ, बाहर के देशों में भी उनकी नाम है। जी, तो वो एक एक हस्ती बन चुके हैं, जैसे कि जी, हमारे सेलिब्रिटी जेस्चर्स होते हैं, तो डॉक्टर जी, विवेक बिंद्रा जी की जेस्चर्स भी वैसे ही हम उन्हें इवैल्यूएट करते हैं सर। जी, तो सर ग्लोबली हमारे जो फॉलोअर्स हैं जी, और डॉक्टर बिंद्रा जी ने बहुत सारी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर रखी है। जी, एंड सर हमारी जो ये आईबीसी मॉडल है, मैं एक बात हुँ, आपको हुँ, बताना चाहती हूँ कि इस आईबीसी मॉडल में उन्हें 5 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने पाया हुँ, है सर। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये मॉडल इतनी फ़ेमस है हमारी हुँ, और हुँ, जहाँ पे फ़ायदा देखा गया, हुँ, जेनुइनली हुँ, लोग इससे इनकम कमा रहे हैं, प्रॉफ़िट ओके। कमा रहे हैं सर। हुँ, हुँ, ठीक है? ये इतनी इफ़ेक्टिव मॉडल हुँ, है। हुँ, तो ओके। सर जैसे कि हमारी 133 कंट्रीज़ में फॉलोवर्स है, हुँ, हुँ, 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड हुँ, हुँ, 75 करोड़ व्यूअर्स है ऑल हुँ, ओवर हुँ, इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। हुँ, हुँ, तो इसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को अकेले पॉसिबल नहीं है इन हुँ, हुँ, सबको टैकल करना, क्योंकि हुँ, हुँ, सबकी क्वेरी होती है और सब चाहते हैं कि वो करेक्ट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से पहुँच करेक्ट, सके। बट सर ये करेक्ट, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। राइट? हुँ, हुँ, आप भी चाहोगे सर कि आपने वीडियो देखा तो आपने सोचा होगा कि काश मैं इनसे इनसे डायरेक्टली कुछ बात कर सकूँ, इनसे बिल्कुल, डायरेक्टली, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पहुँच नहीं, सको अकेले उनसे उनके पास? पॉसिबल तो नहीं नहीं है। पहुँच सकते। जी जी, सर, बिल्कुल। आप उनकी वीडियो ही देखते रह सकते हैं या फिर जी। उनकी कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुन सकते हो। हुँ, हुँ, बहुत-बहुत हुआ तो सर किसी वेबिनार्स को हुँ, आपने हुँ, देखा तो वहाँ पर हुँ, आपको हुँ, 30-35 हज़ार रुपया देके हुँ, आप वो हुँ, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं सर। करेक्ट, करेक्ट। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी हुँ, नहीं हुँ, मिल हुँ, सकता। हुँ, राइट, करेक्ट, एग्रीड? करेक्ट। तो सर ये मॉडल विवेक बिंद्रा जी ने बनाया है, हुँ, हुँ, क्योंकि वो अपने सारे लवर्स, अपने हुँ, सारे हुँ, फॉलोअर्स तक नहीं पहुँच हुँ, सकते, हुँ, सब्सक्राइबर तक, हुँ, तो हुँ, उन्होंने एक मिनी फ्रैंचाइज़ी यूनिट हुँ, शुरू हुँ, किया हुँ, और हर देश पे, हर सिटी पे उन्होंने एक फ्रैंचाइज़ी सेटअप किया है। ओके। यही फ्रैंचाइज़ी सर हुँ, हुँ, आपको बनने का मौका मिल रहा है। आप अच्छा। यहाँ पर एक मिनी फ्रैंचाइज़ी हुँ, बन हुँ, सकते हो इस मॉडल हुँ, के हुँ, थ्रू। और सर इस मॉडल में आपको जो बेसिकली जो बड़ा बिज़नेस का जो प्रोडक्ट है, जो हुँ, हुँ, बेसिकली कोर्स है, हुँ, 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 वो हुँ, आपको अपने कस्टमर्स को देनी है, जो ओके। कस्टमर्स आपके पास खुद चल हुँ, के हुँ, आएँगे हुँ, हुँ, और सर इसमें आप अपनी हुँ, कमीशन कमा सकते हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर? हुँ, हुँ, ना कि ठीक है। कमीशन, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट हम वापस हुँ, करते हुँ, हैं सर। अच्छा। लगभग आपकी इन्वेस्टमेंट से हम 51,000 की आपकी जो हुँ, इन्वेस्टमेंट हुँ, होगी, जो अमाउंट होगी, हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ, आपको वापस कर दी जाएगी। अच्छा। सो इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा है सर। हुँ, मैंने हुँ, तो आपसे 3-4 लाख आपने कहा कि आपकी हुँ, हुँ, इन्वेस्टमेंट है, पर यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है हुँ, और हुँ, उन्हीं इन्वेस्टमेंट में सर आपकी कमीशन भी है। हुँ, हुँ, यदि अच्छा। आप कमीशन 25% से लेके 40% तक की कमीशन कमा हुँ, सकते हो। हुँ, अच्छा।
वो आपकी सेल पे है। आप जैसा ओके, कस्टमर से डील करोगे, अच्छा। जबकि आपको सब कुछ हम रेडीमेड क्रिएट करके हुँ, हुँ, देंगे। हुँ, यहाँ हुँ, पर आपको मॉडल प्रोवाइड हो जाएगी। हुँ, हुँ, यहाँ हम आपको 0 से लेके 100 तक सब कुछ आपकी कंपनी के लिए करके देंगे। अच्छा, आपको हम ओके। सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, हुँ, आपको हम हुँ, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, हुँ, आपको हम उन सारी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड हुँ, करेंगे। हुँ, ओके। आपको हम हाथ पकड़ के हर स्टेप बाय स्टेप लेकर हुँ, जाएँगे। हुँ, 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 बस आपको क्या करना है, इनकी एक मिनी हुँ, फ्रेंचाइज़ी इनका नाम लेकर हुँ, हुँ, आपको इस कोर्स को सेल करनी है सर। ओके, बस आपकी फाइन। काम इतनी है सर, हुँ, हुँ, और उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट हुँ, वापस हुँ, भी हो रही है आधी, और हुँ, उसके हुँ, लिए आपको कमीशन भी मिल रहा हुँ, है। हुँ, तो हुँ, सर ये हुँ। इंटरेस्टिंग है कि नहीं बात? ये बताइए मुझे। इंटरेस्टिंग तो है, ऑफ़ कोर्स इंटरेस्टिंग है। जी सर। हुँ, तो सर अभी मैं अगर आपको कहूँ इतने तक, ये अभी मैं मैंने आपको बस 20% या 25% ही बताया हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है, यदि मैं कहूँ तो आप डेफ़िनेटली इस पे इन्वेस्ट करना चाहोगे आज के आज? क्योंकि ये आपको अर्निंग की कल से दे रही है। कल से आप अर्न कर सकते हो, इस महीने से आप अर्न कर सकते हो हुँ, सर। हुँ। तो तो उस इसमें रेट पे मतलब आप मैं इमरजेंसी कर के पाऊँगा, मतलब हुँ, करना क्या पड़ता है? मतलब इसमें क्या बेचना पड़ता है? मैं समझा नहीं। मतलब जी सर, मैं कोर्सेज़ बता मतलब क्या देती हूँ। होगा कोर्सेज़? जी सर, मैं बता हुँ, देती हूँ। जैसे कि विवेक बिंद्रा जी ने अपने बहुत सारे वीडियोज़, ना हुँ, कि हुँ, विवेक बिंद्रा जी सर, हुँ, हुँ, यहाँ के जो इंडिया के जो टॉप बिलियनियर्स हुँ, हुँ, प्रोफेसर्स हैं, उनके ओके, साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने मिलके वीडियोज़ ओके। बनाया है। हुँ, हुँ, उनकी भी वीडियोज़ अलग से हुँ, होती है, हुँ, विवेक बिंद्रा जी की भी वीडियोज़ अलग से। हुँ, हुँ, उन हुँ, हुँ, वीडियोज़ में इतनी मोटिवेशंस होती है एक हुँ, बिज़नेस हुँ, को एस्टैब्लिश करने के लिए। हुँ, वो हुँ, 0 से 100 तक को बिज़नेस में पहुँचने हुँ, के लिए हुँ, मदद हुँ, करते हैं सर। हुँ, तो हुँ, वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ओके। बिज़नेस ऐसे नहीं चल सकती सर, हुँ, बिज़नेस हुँ, में हुँ, बहुत हुँ, प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा। आप जॉब करते हैं तो शायद अभी हुँ, आप हुँ, उन प्रॉब्लम्स के बारे नहीं पता, हुँ, बट हुँ, अगर एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सर, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, बिजनेस में फंड की प्रॉब्लम होती है, हुँ, डेट की, हुँ, इन्वेंटरी की प्रॉब्लम होती है, करेक्ट, बहुत करेक्ट। बहुत मैनेजिंग होता है सर, हाँ, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतना मैनेजमेंट अकेला के इंसान कैसे हुँ, करे हुँ, हुँ, करेक्ट, अगर उसे सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड हो? करेक्ट। दोस्ती एक हद तक देंगे, घर वाले हुँ, कुछ हुँ, अलग सोल्यूशन देंगे, बट करेक्ट, यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन मिल रहा है सर, ये करेक्ट। टॉप बिलियनियर्स प्रोफेशन और खुद डॉक्टर हुँ, विवेक हुँ, बिंद्रा जी आपको दे रहे हैं। हुँ, तो हुँ। आप किसकी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे सर? विवेक बिंद्रा इन जी बड़े का प्रोफेसर्स और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एडवाइस डेफिनिटली, क्योंकि हुँ, हुँ, उन्होंने देखा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हुँ, जी ने हुँ, ज़ीरो से कंपनियाँ को सेटअप करवाई है। हुँ, 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 100 तक लेकर गए हैं, बड़े-बड़े कंपनीज़, ऑफ़ बड़े-बड़े कोर्स। प्रोफेसर्स हैं यहाँ हुँ, पे। हुँ, हुँ, ऑफ़ तो कोर्स। सर ये समझ आई कि कोर्स क्या सेल करनी है आपको? मैं इनके बारे में आपको डिटेल ज़रूर बताऊँगी। हुँ, 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 ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। बट मैं आपको अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि आपको हुँ, ये हुँ, इसमें करना क्या है। मैंने जैसा हुँ, हुँ, बता दिया कि आपकी बड़ा बिज़नेस को आपको हुँ, इसके हुँ, प्रोडक्ट्स और कोर्स को मार्केट में हुँ, सेल हुँ, करनी हुँ, है हुँ, ऑन हुँ, द हुँ, पॉइंट ऑफ कमीशन सर। हुँ, ठीक है? करेक्ट, हम इसमें करेक्ट। आपको सब कुछ करके देंगे। हुँ, हुँ, आपको एग्रीमेंट बना के देंगे, हुँ, हुँ, आपकी सॉरी सर, एक्टिवेशन ऑफ पेमेंट पोर्टल हुँ, देंगे, हुँ, 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 एक्टिवेशन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट हुँ, सिस्टम हुँ, देंगे, हुँ, इसे हम हुँ, हुँ, एलएमएस कहते हैं, जहाँ हुँ, आपको हुँ, सारे प्रोडक्ट मैनुअल्स हुँ, और हुँ, सारी मार्केटिंग कोलैटरल्स वहाँ अवेलेबल रहेगी सर। करेक्ट। ठीक है? हुँ, बड़ा हुँ, बिज़नेस ठीक की है। एप्लीकेशन में जो कोर्स हुँ, होती हुँ, हुँ, हैं, हुँ, जो डिफरेंट ऑफर्ड कोर्स होती है हुँ, टाइम हुँ, टू टाइम, हुँ, जो हुँ, चेंजेज़ होंगे आपको हुँ, प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है। आपकी वेबसाइट भी तैयार करके देंगे, हुँ, जिसे हुँ, हम ठीक है। डिजिटल दुकान कहते हैं सर। हुँ, हुँ, तो ऐसा होगा सर कभी कि यदि अगर आपने आज एनरोल किया और हुँ, यदि हुँ, हमने कल या कल हुँ, आपको हुँ, एक्टिवेट कर दिया, तो शायद हुँ, आपकी रात में सोते-सोते आपकी कोर्स बिक भी जाए आपके साइट से। अच्छा। आपको पता भी नहीं ठीक है। चला और सुबह आपको एक सरप्राइज़ आए कि आपकी हुँ, कोर्स हुँ, बिक चुकी है। ठीक अच्छा, है सर? ठीक है। तो ये सरप्राइज़ेज़ भी आप हुँ, एक्सपेक्ट हुँ, कर सकते हो हुँ, 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 बड़ा बिज़नेस से। हुँ, हुँ, ठीक है? और सर ठीक ना है। कि ये, हम आपको हेल्प करने के लिए, जैसे कि आप हिचकिचाओगे हुँ, हुँ, कि अभी मैं इस पे इन्वेस्ट कर दूँ, तो मुझे हुँ, कौन साथ देगा, मुझे कौन हेल्प हुँ, करेगा? हुँ, हुँ, तो सर यहाँ पर हम आपको लोकल ब्रांच प्रोवाइड करके के देंगे, जो हुँ, आपकी हुँ, चैनल पार्टनर होगी, हुँ, लोकल हुँ, चैनल हुँ, पार्टनर। हुँ, 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 ठीक है? वहाँ जैसे कि आपके घर पे ऑफ़िस ना हो, तो आप वहाँ बैठकर अपने काम को अंजाम दे सकते हो, आप वहाँ बैठ सकते अच्छा। हो। जो लोकल हुँ, हुँ, चैनल पार्टनर रहेंगे सर, हुँ, वो हुँ, आपको उसमें हम डिफरेंट आरएम, अच्छा। रीजनल मैनेजर, ज़ोनल मैनेजर, हुँ, रीजनल हुँ, हुँ, ट्रेनिंग हुँ, हेड भी प्रोवाइड करेंगे, हुँ, हुँ, जो आपको हेल्प करेंगे सर। हुँ, हुँ, आपको ओके। ट्रेनिंग देंगे, आपको हुँ, सेल्स हुँ, पे स्टेप बाय स्टेप हेल्प हुँ, करेंगे। हुँ, हुँ, जब भी हुँ, आपकी जो परेशानी आएगी, वो आपको हेल्प हुँ, करेंगे हुँ, सर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप। ठीक अच्छा। है सर? हुँ, हुँ, तो इसकी आप ये सॉल्यूशन हो गई, हुँ, आपको हुँ, कुछ भी नहीं करना है, सब हुँ, कुछ हुँ, रेडीमेड आपके हाथ करेक्ट। पे आपको परोसा जाएगा। हुँ, हुँ, आपको बस उसे परोसा दे दिया आपको, हुँ, हुँ, आपको उसे कस्टमर तक पहुँचाना है सर। ठीक है, बस ठीक है। आपकी काम इतनी ही है। हुँ, हुँ, ठीक है सर? ठीक है। सब बना बनाया है आपके लिए। हुँ, हुँ, ठीक है? उसके बाद सर जैसे कि मैंने कहा कि चैनल पार्टनर्स भी रहेंगे, आपकी हुँ, जो हुँ, ब्रांच हम प्रोवाइड करके हुँ, देंगे, हुँ, ट्रेनिंग्स वगैरह आपको सब कुछ हुँ, हुँ, मिलेगी सर। इसमें सर आपको कोड रिवर्सल प्रोवाइड की जाएगी। सपोज़ कि ठीक है। मैंने आपको हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, दे रही हूँ, सपोज़ आपने 80,000 की हमारे पास हुँ, इन्वेस्टमेंट की, हुँ, ये कोर्स लिया, हुँ, ये हुँ, वाली हमारी मिनी हुँ, हुँ, फ्रैंचाइज़ी खरीद ली, ठीक है? हुँ, हुँ, तो हुँ, मिनी फ्रैंचाइज़ी में समझ लीजिए कि 51,000 हम आपको वापस कर रहे हैं।
कोई भी अच्छा। अमाउंट पे हम 51,000 या 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट हम आपको वापस कर रहे हैं सर। और जो बचा सर, और जो बचा अमाउंट वो बस आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। पर सर उस पे भी ये सोचिए कि और सोने पे सुहागा हम आपको कमीशन भी दे रहे हैं, 25% टू 40% का कमीशन। अच्छा, ठीक है। तो आप सेल करिए, आप कमीशन उठाइए, बस यही फंडा है और कुछ भी नहीं है इस पे। अच्छा, ठीक है सर। इसके साथ सर ये तो मैंने आपको अर्निंग की बता दी कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। अब आप लर्न भी कर सकते हो उसमें, आप खुद भी, आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देंगे कि ताकि आप आगे चल के अपनी खुद की बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हो, यदि अगर आप चाहो तो। ओके। लर्निंग्स आपको इतनी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर। तो इन लर्निंग्स में सर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर आपको फिजिकल इवेंट प्रोवाइड की जाएगी, सेमिनार्स रहते हैं बेसिकली। 4 दिन की खुद की डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की सेमिनार होती है, जहाँ पर आपको फिजिकल इवेंट के लिए दिया जाएगा, जाकर उनकी वेबिनार्स को नॉर्मली आप अटेंड कर सकते हो सर। ठीक है। तो इनकी जो एक वेबिनार्स होती है सर, वो करीबन 30 to 35,000 होती है। ओके। यदि अगर आप हमारे पास से नहीं जाते हो, आप डायरेक्टली इनकी वेबिनार्स को भी अटेंड करने जाओ, तो 30,000 तो कहीं भी आपको पे करनी होगी सर। तो ये 4 इवेंट मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ इस पे। ठीक है। जहाँ आप विवेक बिंद्रा जी की इवेंट पे जा सकते हो सर। तो लगभग मैंने 4 लाख का तो आपको ऐसे ही दे दिया इवेंट इसके साथ फ्री। ठीक है। उसके बाद सर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर सर हमारी जो टॉप प्रोफेशनल बिलियनर्स है, अमूल के, सर पतंजलि के, HDFC, इन सारे बड़े ब्रांड्स के बारे में आपने सुना। इंडिया की जितने टॉप ब्रांड्स है उसके एमडीज और जो चेयरपर्सन्स हैं, वो आपको खुद पढ़ाएंगे सर, वो आपको खुद सोल्यूशन देंगे आपकी प्रॉब्लम की। आपके कस्टमर के लिए भी आप भी सीख सकते हो, उसके प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन उन सारी वीडियोस में प्रोवाइडेड रहेगी। ठीक है सर। और सर हम मास्टर क्लास भी प्रोवाइड करते हैं जो एवरी वीक होती है। ठीक है सर। तो एवरी वीक सर हमारी जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, बिलियनर प्रोफेसर्स, वो आएंगे। 1 घंटे के ऐसे लाइव सेशन होती है, जहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो रेलेवेंट टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा, आप चैट बेसिस पे पूछ सकते हो। तो आप चैट करिए, आप क्वेश्चंस पूछिए, जो आपको लगे आपको आंसर दिया जाएगा। तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 मास्टर क्लास एवरी वीक। और सर आपको पर्सनल कोच भी प्रोवाइड होगा। मंडे टू सैटरडे सर 10 बजे से आपकी पर्सनल कोच प्रोवाइड रहती है। तो यदि ये जब आपको जो हम फाउंडेशन कोर्स इस पे देंगे, वो फाउंडेशन कोर्स पे लगभग 322 वीडियोस, प्रीमियम वीडियोस आपको प्रोवाइड होगी, जो आप देख सकते हो। ठीक है। और सर इस पे जो स्पेशलाइजेशन कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी या आपकी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स है, 40 प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस है उस पे वीडियोस रहते हैं, आप वो भी देख सकते हो, आपके कस्टमर्स वो भी देख सकते हैं सर। ठीक है। उन सारी की भी प्रॉब्लम्स, आपके सॉल्यूशंस आपके पास है, आप वीडियोस देखो। कोई इश्यू होता है, पर्सनल कोच मंडे टू सैटरडे फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 6 अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और वो बिजनेस कोचेस जो है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है कोई इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता हो। वो एक ए कैटेगरी MBA ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखा है बिजनेस मैनेजमेंट और ऑपरेशन में सर। और वो खुद भी ट्रेन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। तो आप उनकी लेवल समझ सकते हो, जो आपको कोच देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे सर। ठीक है। तो सर नॉर्मली अगर आप पर्सनल कोच लेने हायर करने जाओ अपने बिजनेस या अपने काम या किसी चीज के लिए भी, तो बिजनेस कोच की तो कहीं भी वैल्यू, यदि अगर आप देखोगे तो 6 लाख से नीचे आपको प्रोवाइड नहीं होगी। करेक्ट। यदि आप, मैं मंथली भी ऑप्शन लेती हूँ, 40,000 पकड़ के चलो, 30,000 पकड़ के चलो, इंटू साल कर लो, इंटू 2 ईयर्स कर लो सर, तो ये आपकी तो वैल्यू रहेगी। ये भी चलिए मैंने आपको फ्री दिया इसमें। ठीक है सर। ओके। फाउंडेशन कोर्स की जो मैंने बात की, जो एसेस आपको मिलेगी टॉप बिलियनर प्रोफेसर से सीखने का सर, वो करीबन 2,40,000 के आसपास है। स्पेशलाइजेशन कोर्स की जो मैंने बात की कि आपकी मिनी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमारी अलग स्पेशलाइजेशन कोर्स है, वो 48 प्रॉब्लम्स की एसेस जो मैं आपको दूंगी, वो करीबन 20,000 के आसपास रहती है सर मार्केट में। वो 7 से 8 लाख की, वो भी मैं आपको इस पे फ्री दे रही हूँ सर। तो आप समझ सकते हो कि कितना कुछ आपको इन छोटे से दाम में मिल रहा है। वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो सर, एक मार्केट पे आपको ये चीज अवेलेबल होगी। राइट सर। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर। स्पेशलाइजेशन कोर्स विद आप अपनी बिजनेस की कोचिंग की प्रोग्राम भी देख सकते हो। और सर ना कि ये आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगी, जिस सर्टिफिकेट में आप जब वीडियोस असेसमेंट या सर्टिफिकेट डिफरेंट सारी चीजों को अगर आप असेसमेंट दे दोगे, वीडियोस देख लोगे, सब पूरा कर लोगे, तो इनफैक्ट हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको करते हैं। ये बेसिकली 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, जो हम आपके साथ इसके साथ आपको प्रोवाइड करेंगे सर, IBC के साथ। ठीक है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाएगी दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम।
प्रोग्राम सर। 1 सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा सर्टिफिकेट स्टॉप करूंगा आपको मैम, थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। आप हाँ यहाँ हाँ बोल रहे हैं ना बीसीपी 2 साल का है, अगर वो आईबीसी हाँ खरीदता है ना तो उसको बीसीपी फिर लाइफ टाइम हाँ के लिए मिलता है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये मैं आप ऐड कर लेती क्योंकि आईबीसी लाइफ टाइम के लिए है ना, आईबीसी तो लाइफ टाइम के लिए बन रहा हूँ, है। तो बीसीपी भी लाइफ टाइम मिल बीसीपी जाएगा। लाइफ टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसे अगर बीसीपी लेगा ना ओके, तो उसको वो सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगा। सिर्फ अगर वो ठीक है, बीसीपी ये लेगा तो उसको क्लैरिटी हो सिर्फ गया। 2 साल का ही मिलेगा। ठीक है ना, आईबीसी के साथ ये चाहे क्लैरिटी एल्टीएम के साथ वो लाइफ टाइम के लिए उसके साथ। ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेटेड रहेगा। ठीक है, जस्ट रेक्टिफाई दिस थिंग। गॉट। परफेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, ठीक है सर। तो मैंने सर आपको बता दिया कि आपको इसके साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगी, जो सर्टिफिकेट सर इक्विवेलेंट टू द एमबीए डिग्रीज होती है। यहाँ एमबीए के लिए तो आपको 5 से 6 लाख रुपए देने पड़ती है, कोई भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करो सर। तो ये जो डिग्री हम आपको प्रोवाइड करें, ये सर्टिफिकेट आपकी इतनी वैल्यूएबल है सर। अच्छा, ठीक है, तो ये ठीक है। सर्टिफिकेशन की भी वैल्यू रहेगी। ठीक है सर। तो ये सारी चीजें फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर। यदि सर आपको किसी भी प्रॉब्लम पे ऐसा लगे, किसी भी स्टेप पे ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ ना आया हो, सो सर आप प्लीज मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हो सर। ठीक है मैम, ये मतलब अच्छा लगा मैम समझ के कि वो आप जैसे बताए। ठीक है, लेकिन मुझे डाउट है मैम कि यही कि जैसे मेरे से हो पाएगा, बिकॉज क्या है कि मेरे पास तो 2 से 3 घंटे आप बोल रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे कब देने हैं? सर जैसे दे दीजिए, आपकी मर्जी के हिसाब नहीं से, मतलब जैसे रात आप में, दिन देख में, लीजिए। मतलब कैसे देना, मतलब वो, क्योंकि मैं तो देखिए ड्यूटी करता हूँ तो 8 बजे जाता हूँ और शाम में 6-7 बजे आता हूँ। तो कहने का मतलब फिर टाइम कहाँ बचेगा फिर मेरे पास? सर यदि अगर बीच में 1-2 घंटा निकाल लिया, ऐसे तो सर आपको कुछ करनी है नहीं सर, क्योंकि आपकी वेबसाइट ही हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जो करना है आपकी वेबसाइट करेगी सर, आपको कुछ भी नहीं करना है। बट सर ये क्या है कि एक आपकी सेफ्टी के लिए हम कह देते हैं कि आप एक बार थोड़ा वेबसाइट चेक कर लिया, आपने देख लिया कि कैसे है, कोई कस्टमर्स है, फिर कस्टमर्स भी आपके साथ चल के आएंगे। बड़ा बिजनेस का नाम जुड़ा हुआ है आपसे, तो कस्टमर खुद भी आपके पास चल के आएंगे सर, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो फेसबुक और यूट्यूब पे इंक्वायरी करेंगे कस्टमर, वो आपके पास खुद चल के आएंगे। आपको कस्टमर बेस भी नहीं बनानी है। अगर रेफरल है तो रेफरेंस ले आते हैं, आप कस्टमर से भी रेफरेंस मांग सकते हो सर। तो यहाँ सर सब कुछ आपको भरोसा मिल रहा है सर, कुछ भी नहीं करना है। 1 से 2 घंटा तो ऐसे ही लोग निकाल लेते हैं, लंच करते, ये करते। लंच ही कर रहे हो, मान लो लंच की ब्रेक है, 1 घंटे की लंच है, 10 मिनट में तो लंच हो जाती है। दूसरे से बात ना करते, ये ना करते, थोड़ा सा सिस्टम ही खोल लिया, देख लिया, चेक कर लिया, हाँ ठीक है कस्टमर्स है, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो बस वही टाइम है सर, वो समझ भी नहीं आएगा, अच्छा। क्योंकि सब कुछ रेडीमेड है सर। बस आपको क्या है, उसको पहुंचाना है राइट कस्टमर तक। ओके। इतना ही काम हम आपको सौंप रहे हैं सर। बस अच्छा। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है सर। ठीक तो है। सर मैं एक बार ये जानना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको मॉडल बताई, उस पे आपको कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है, या कुछ ऐसा हुआ जो आपको समझ ना आया हो, या आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता हो सर, तो आप प्लीज मेरे से क्लैरिफाई करिए, मैं आपकी उस डाउट को भी क्लैरिफाई, कोई भी अगर माइंड पे ऐसे छोटी मोटी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए जैसे हो मैम सर। कस्टमर जैसे खुद से आएगा तो कस्टमर को इसमें क्या प्रॉफिट है? मतलब कस्टमर ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब जैसे ये तो मतलब फिर तो पैसा बनाने वाला मशीन हो गया है तो नहीं नहीं मतलब। सर, पैसा नहीं है। देखिए कस्टमर को सीखना है, कस्टमर के पास प्रॉब्लम है, हम्म उसका कहीं पर तो कुछ बर्न हो रहा है माइंड पे, कुछ तो हम्म प्रॉब्लम है, कुछ हम्म जूझ रहा है किसी प्रॉब्लम से सर, हम्म वो तब आपके पास आ रहा है, ये हम्म मानिए, क्योंकि वो उसका नीड है, वो हम्म। इसलिए आ रहा है आपके तो पास। उसको अगर वो मैं नहीं फेसबुक समझा पे, पाया तो, क्योंकि मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है, आप जैसे बोल रहे बिजनेस करना तो सब हाँ बिजनेस हाँ करेगा, तो फिर जॉब को फिर कौन करेंगे? जॉब भी तो करने वाले होने चाहिए ना। सर, जी सर बिल्कुल जॉब करिए, आप तो जॉब कर रहे हैं सर। हम्म। मैंने तो आपको जॉब के साथ लर्निंग और अर्निंग का लाइफ टाइम प्रॉब्लम ये नहीं दिया नहीं, है, मैं बोल रहा प्रॉमिस हूँ मैम दिया है। कि जैसे हर कोई बिजनेस, जैसे विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं हर कोई बिजनेस करेगा, हर कोई बिजनेस, तो फिर जॉब कौन करेगा? जॉब भी तो करने वाले लोग होने चाहिए ना, तभी तो बिजनेस चलेगा। तो जैसे, जी सर बिल्कुल हाँ सर। जैसे मैं तो जॉब करने वाला हूँ, तो अभी जैसे बिजनेस पे तो मैं करना चाहूंगा, लेकिन कैसे का मतलब है कि अगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जैसे सारे कस्टमर लोग बिजनेस ही करेंगे, सब कस्टमर लोग, तो फिर जॉब कौन करने वाला होगा? मतलब वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, मैं समझ सकती हूँ सर। सर जॉब का एक अपना अलग मजा है, बिजनेस का हम्म एक अलग मजा है सर, ये डिपेंड करता है कस्टमर्स पे सर। हम्म बहुत कस्टमर्स चाहते हैं, बहुत कस्टमर्स हम्म 10 साल 15 साल जॉब हम्म करने के बाद भी वो करियर को छोड़ के अपने हम्म बिजनेस पे सुकून देखते हैं हम्म कि नहीं अब मुझे बिजनेस करना, बहुत खट लिया दूसरे के अंदर। हम्म सर बिजनेस पे जैसे कि विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि बिजनेस हम्म सबके लिए आसान है, सही कहा हम्म उन्होंने, ये सबके लिए आसान है। हम्म अगर विवेक बिंद्रा जी साथ है और बड़ा बिजनेस साथ है, ये तो ये सबके लिए आसान है हम्म सर।
और जहाँ पर बड़ा बिजनेस इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है सर, तो ये डेफिनेटली सबके लिए आसान होगा। सोल्यूशन कौन देता है सर? कोई नहीं देता है। आपको फ्री की बातों पे इंसान आपको हिंट जरूर निकाल देंगे, आपकी बुराई जरूर निकाल देंगे सर, बट कोई बैठ के फ्री सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये टॉप बिलियनर्स जो आपको प्रोफेसर जो आपको फ्री में जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं सर, इतने कम पैसे में, उनका क्या? उन्होंने तो अच्छा सेटअप कर रखा है अपनी बिजनेस को, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, बट वो चाहते कि इंडिया ग्रो करे, वो चाहते कि इंडिया बढ़े डेफिनेटली। इसलिए विवेक बिंद्रा जी ने चाहा कि वो इंडिया को चाहते हैं उठाना। तो अगर इंडिया बिजनेस नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा सर? हम सब पीछे जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं सब। तो दूसरों के लिए खटना हम जरूर सीख रहे हैं, बट खुद कुछ करके अगर हम इंडिया को आगे बढ़ाना चाहे तो उसमें क्या बुराई है सर? तो डेफिनेटली सर ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप एक कस्टमर हो, आपने सोचा कि आपको जॉब करना है, बट साइड बिजनेस भी करना है कि आप अर्निंग कर सकते हो, तो ये सिर्फ आप 2 जॉब करके नहीं कमा सकते हो। एक जॉब और एक साइड बिजनेस ही करके कमा सकते हो। एक्स्ट्रा अर्निंग जो है ना सर, वो बिजनेस से ही कमाई जा सकती है, वो जॉब से नहीं कमाई जा सकती सर। हाँ, वो तो है, जॉब वो आपका तो बात फिक्स्ड बिल्कुल अमाउंट सही है। है। आपकी अगर फिक्स हो गई है 50,000 तो उतनी ही मिलेगी। अगर एब्सेंट किया तो वो 40 भी चले जाएगी सर। बट वो तो बिजनेस है। सर, आप मेहनत करते जाओ और कमाते जाओ, करते जाओ और कमाते जाओ। हम्म, बुरा दिन भी आएगा और अच्छा दिन भी आएगा सर। वो तो लाइफ है। न्यूट्रल नहीं होगी सर इसमें। ऑफ अप्स एंड कोर्स। डाउन होंगे, बट हो सकता है कि किसी महीने अगर आपने 2 लाख कमाई तो किसी महीने आप 50 कमाओगे, बट वो इक्वल है, आपकी जॉब की इक्वल होती है। राइट सर? ठीक है, तो ठीक है, ये मेरी परफेक्ट। कहने की बात है सर। ठीक है सर? ठीक सो है। सर इतनी कुछ हम जिस प्राइस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर, वो बाहर क्या कहीं भी आपको प्रोवाइड नहीं, और कोई भी इन अमाउंट पे ना आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड करेगा, ना आप अपने टॉप प्रोफेशनल बिजनेस जिसकी मैंने नाम ली, अमूल, एचडीएफसी, इनके चेयरपर्सन और एमडीज आके आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, आपको सोल्यूशन देते हैं सर। क्यों करेंगे ये लोग? नहीं, सेटल्ड सही बात है। पर्सन है, दे डोंट वांट टू डू, राइट? सही बात। बट कुछ डिफरेंट चाहिए, इसलिए हम करते हैं सर, और इसलिए बड़ा बिजनेस चाहता है कि वो सब तक पहुंचे। तो ये जो मैंने आपको मिनी फ्रेंचाइजी का ऑप्शन दिया है सर, अगर आप बड़ा बिजनेस को, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा बिजनेस इतना बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है सर, तो इस पे आपको काम करके सर, ये तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकती हूँ कि आप सेल तो पक्का करोगे, क्योंकि कस्टमर खुद आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है सर, उनकी बर्निंग प्रॉब्लम्स है, उनको सोल्यूशन चाहिए, और बड़ा बिजनेस उनको बेस्ट सोल्यूशन दे सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट की सोल्यूशन और कोई नहीं देता, ऑफ कोर्स। कोई नहीं देता। बहुत सारे एजुकेशन एडटेक कंपनीज बने हैं सर, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, पर कोई आपको मैनेजमेंट का पढ़ाई का दे रहा है? कोई नहीं देता। एमबीए कर लोगे सर, उसके बाद कहीं प्लेसमेंट लग के जॉब लगेगा। एमबीए करने के बाद आप सोचोगे कि ऐसे बिजनेस सेटअप पे घुस जाओ, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एमबीए में आपने पढ़ तो लिया, बट आपको उसके सोल्यूशंस नहीं मिले। करेक्ट बात। आपने प्रॉब्लम्स पढ़ा, बट उसकी सोल्यूशन नहीं मिले सर। तो बस इसी बात को ध्यान रखते हुए सर, हमने ये मॉडल लाया है, हम बड़ा बिजनेस ये मॉडल लाया है, और हम चाहते हैं कि कस्टमर बढ़े। और डेफिनेटली जब इतनी सारी चीज इतनी छोटे से पैसे में आ रही है सर, तो उसको लेकर आगे बढ़ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस पे हिचकिचाएगा सर, डेफिनेटली। तो मैम एक चीज बताइए, ये जो प्रोफेसर लोग हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हैं, तो इनको मतलब कि ऐसे पढ़ाने की क्या जरूरत है? तो ऑलरेडी $1 बिलियन है, तो मतलब ये मतलब फिर बड़ा बिजनेस, ये लोग तो बहुत ज्यादा सैलरी लेते होंगे। तो जैसे ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, तो आप समझिए कि जैसे छोटा अगर कोई प्रोफेसर, आप बोल रहे कि ये लोग हाई क्वालिटी मटेरियल देते हैं, तो हाई क्वालिटी मटेरियल के लिए तो ये लोग तो 30-40 हजार में काम नहीं कर रहे होंगे। तो फिर बड़ा बिजनेस इतना पैसा कहाँ से ला रहा है कि मतलब इतना बड़ा बड़ा लोग को हायर कर ले रहा है, और इनसे मतलब वीडियो बनवा ले रहा है, और मतलब लोगों को इतना हाई क्वालिटी सर कंटेंट। ये बड़ा बिजनेस का देन है सर, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की देन है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने इतने लोगों को एस्टैब्लिश किया, कहीं ना कहीं इन बड़े ब्रांड्स को भी करने पे विवेक बिंद्रा जी का कहीं ना कहीं हाथ होगा। तब ना लोग खुद आते हैं, उनकी कस्टमर्स को पढ़ाने के लिए, वो बिलियनर्स प्रोफेसर्स खुद आके पढ़ा रहे हैं। नॉर्मली ये बिलियनर्स प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे सर, आप बोलेंगे कि मैं वही तो इस मैं बोल बिलियनर रहा से हूँ। पढ़ना चाहता हूँ। जी सर, तो वही ये डाउट मैं है कहना मेरा। चाह रही हूँ कि क्योंकि सर बड़ा बिजनेस है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, इसलिए प्रोफेसर्स भी है। बस इतना जानना है सर आपको। जहाँ विवेक बिंद्रा जी है सर, वहाँ बिजनेस से कोई, और बिजनेस सोल्यूशन से कोई कैसे पीछे हट सकता है सर? क्योंकि जिन्होंने इतने सारे कंपनी को हेल्प किया, एस्टैब्लिश किया, जिनके सिर्फ सेमिनार से लोग बिजनेस सेटअप किए हैं सर, यहाँ तो विवेक बिंद्रा जी खुद आकर और उनके प्रोफेसर्स खुद आकर सोल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ वेबिनार से लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, ऑफ कोर्स। पर जब ये खुद आकर दे रहे हैं सर, तो आप जान सकते हो कि सर उनका कुछ खास फायदा नहीं है इस पे। 1 घंटे के इवेंट्स देते हैं, बाहर ऐसी नॉर्मली लेने जाओ सर 1 लाख से 1.5 लाख से तो नीचे कोई बात नहीं होती।
क्योंकि पैसे की दुनिया है। बट बड़ा बिजनेस इज नॉट इज समथिंग इनटू अ प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग समथिंग, बट वी वांट इंडिया टू ग्रो अप और उन्हें आगे बढ़ाना है, इसलिए हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं डेफिनेटली। जी सर। और सर ये सर लाइफ टाइम मेंबरशिप सर, जिंदगी भर के लिए मेंबरशिप मिल रहा है। हैंड होल्डिंग्स आपको प्रोवाइड, जो आपको प्रोफेसर्स जो पढ़ाएंगे सर उसकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी बाद में इसको गो थ्रू करने के लिए। कुछ डाउट्स आप अपने कोच से क्लियर कर लीजिए। लाइफ टाइम मेंबरशिप ही प्रोवाइड हो रही है सर, जिसमें आपको अलादीन का चिराग देंगे, 600+ रीडिंग रेडी यूज डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे सर। सो ये जो बेसिकली जो लाइफ टाइम मेंबरशिप हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना, इसमें लाइफ टाइम एसेस होगा, डिजिटल कोर्सेज जो ऑफर की गई ना, बड़ा बिजनेस है, इसकी एसेस आपको लाइफ टाइम दी जाएगी इस डिजिटल कोर्स की। तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, जब चाहो आप उसे पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंट देख सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे वो आपके लिए लाइफ टाइम के रहेंगे, तो आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाओगे बड़ा बिजनेस के साथ। तो सर इतने सारे फीचर्स, मैं गिनते भी अगर बैठ जाऊं तो ये फीचर्स आपको इन दामों पे और इतने दामों पे तो कभी नहीं। तो उसमें कितना देना पड़ता है, प्राइस क्या देना पड़ता है? सर देखिए, प्राइसिंग का तो मैंने आपको बताया कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कही उससे तो काफी कम ही है प्राइसिंग। बट सर उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप कह रहे थे कि आप जॉब पे हैं, तो यदि अगर आपको डिसीजन लेना है तो ऐसा है कि घर पे डिसीजन लेने वाले आप अकेले हैं, या फिर आपको घर पे आपको डिस्कस करनी है या परमिशन लेनी है, ऐसा कुछ है घर पे? जैसे कि आप इंडिपेंडेंट अर्निंग पर्सन है, तो डिसीजन आप किस बेसिस पे लेते हो? परमिशन तो नहीं लेंगे, बट क्या है कि कुछ सेविंग हटाएंगे तो ऑफ कोर्स अपनी वाइफ से पूछते हैं। वाइफ से, पापा से तो नहीं पूछते क्योंकि पापा तो अभी ओल्ड एज हो गए, तो लेकिन हाँ वाइफ से बताते हैं, फैमिली बताना चाहिए ना। जी 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 सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी ऐसा स्टेप लेने से फैमिली को पता होना चाहिए, डेफिनेटली। जी सर। तो सर जैसे कि मैं आप प्राइसिंग की बात कर रहे थे, आपने तो अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कही मुझे, पर यहाँ आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको कोर्स जो प्रोवाइड होगी सर, इससे पहले सर मैं आपको ना कुछ वीडियोस भी सेंड करना चाहती हूँ सर, जिससे थोड़ा सा आपको, जैसे कि आपके दिमाग में मुझे वही क्लिक करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मुझे ऐसा क्लिक कर रहा है कि थोड़ा बड़ा बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा और जानना होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी मुझे बैक ऑफ द माइंड ऐसा लग रहा है कि क्लैरिफिकेशन की दरकार है सर। डेफिनेटली, ठीक है सर। तो मैं डिफरेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी सर, जिससे आपको बड़ा बिजनेस के बारे और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में काफी क्लैरिटी मिले। जो टॉप प्रोफेसर्स हमारे साथ होते हैं उनके बारे क्लैरिटी मिले कि वो कौन है, क्यों करते हैं ऐसा, और कैसे आपको टेक्निक्स बताते हैं, तो वो सारी चीजें। और विवेक बिंद्रा जी के बारे अगर आप जान लो थोड़ा, तो जो आपके डाउट्स है ना सर, मुझे मालूम है कि बैक ऑफ द माइंड आपकी डाउट्स अभी भी चल रही है, दो मैंने क्लियर कर दिया है, बट वो डाउट्स रहेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो डाउट डेफिनेटली कहीं ना कहीं रह जाती है एक्सप्लेनेशन के बाद भी। 100% ही होगी, बट वो होगी, तो वो वीडियो देखने के बाद ना सर वो भी खत्म हो जाएगी आपकी, तो आपको वो गेन हो जाएगा। तो सर मैं काम कर, अभी सर आपकी क्या अभी आप फ्री हो या फिर आप कहीं बिजी हो? नहीं, अभी तो मैं फ्री हूँ, बोलिए। ठीक है सर, तो मैं काम करती हूँ, मैं इमीडिएटली आपको वीडियोस भेजती हूँ। 1-2 वीडियोस है सर, आपको थोड़ा सा वीडियोस देखने के बाद थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, वो आप इंस्टेंटली वीडियो देख लीजिए। मैं आपको 15-20 या हाफ एन आवर मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वीडियोस शॉर्ट ड्यूरेशन की है, आपको थोड़ा जिस्ट मिल जाएगा। मैं आपको हाफ एन आवर में कॉल करूंगी सर। तो हाफ एन आवर के बाद वी डेफिनेटली वी विल जस्ट लुक एट द थिंग्स, जो आपको और भी अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो वो मैं चेक कर लूंगी, और सारे क्लैरिफिकेशन के बाद सर हम लोग डेफिनेटली प्रोसेस कर सकते हैं, और आप कल के कल हमारे पास रजिस्टर होके यू कैन स्टार्ट अर्निंग सर। ठीक है सर? परफेक्ट, ठीक है सर। तो सर मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, प्लीज आप व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा विद इन 1 or 2 मिनट्स, तो सारी चीजें आपको पहुंच जाएंगी, और फिर मैं आपको कनेक्ट करती हूँ सर हाफ एन आवर के बाद। ओके सर? ठीक है, परफेक्ट। ओके सर, ग्रेट सर, आई विल जस्ट कनेक्ट यू आफ्टर हाफ एन आवर। या, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू। परफेक्ट है, कॉल परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आप मैंने वीडियो देख लिया आप, ठीक है, तो अब आप स्टार्ट अब मैं करेंगे। कॉल करती हूँ। हाँ, अब आप कॉल करेंगे। प्रोडक्ट मैचिंग तो कर दिया आपने, बेनिफिट पिच भी कर दिया, बेनिफिट पिचिंग भी कर अब दिया। बस अर्जेंसी कॉल क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, बस वो रहा। ठीक है, ओके। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर संतोष जी से बात हो रही है? जी हाँ, हो रही है। जी सर, मैं हेबा परवीन बात कर रही हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, बड़ा बिजनेस है सर। सर होपफुली सर मैंने आपको कुछ देर पहले आपको कुछ वीडियो सेंड की थी व्हाट्सएप में, सर आपने वो वीडियोस देखी? हाँ, वीडियोस तो देखा, मुझे अच्छा लगा। बोलिए। जी सर, तो उन वीडियोस से आपको क्या समझ आया सर? अब आपकी क्लैरिटी जो थोड़ी भी 100% डाउट जो आपके माइंड पे वो क्लियर हुई कि सर? हाँ, पहले से तो काफी क्लियर हो गई डाउट।
ठीक है, नॉट एन इशू, जी ठीक है, सर। अच्छा है। जी सर। बस जी सर। ये मैम कि हम्म। कितने पैसे लगेंगे वो चीज़ थोड़ा पता लग जाता तो आगे बात बढ़ती। वो डेफिनेटली सर मैं बता दूंगी सर आपको कितने पैसे लगेंगे। पहले सर पैसे देने से पहले आपको तो अपनी काम समझनी होगी, वो उसकी जी क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। जी डेफिनेटली जो आपको उन पैसों की जो चीज उन पैसों में आपको प्रोवाइड करे वो जान लीजिए सर। जी तब आपको वो पैसा बहुत कम लगेगा, क्योंकि जी मैंने आपको तो बता दिया कि जो जो चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जी कुछ आपको करीबन आप 14-15 लाख भी दे दो तो वो कम ही पड़ेंगे वो सारी चीजों के लिए। यस बट जब मैं आपको प्राइस बताऊंगी ना सर, तो ये जो मैंने आपको बड़ा पैकेट दे रही हूँ ना सर, प्राइस कहीं भी नहीं फिट होता वहाँ पे। ओके तो वो चीज हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर। फाइन तो सर जैसे कि वीडियोस आपने देख लिया, विवेक बिंद्रा जी के बारे सारी क्लैरिटी हो गई, वो क्या करते हैं क्या है सर। मैंने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उनका, ताकि आपको उनके बारे समझ आ जाए। ठीक है सर। करेक्ट ओके सर, ग्रेट सर। सो मूविंग विद द प्राइसिंग सर, जो हमारी कोर्स की जो आईबीसी मॉडल की जो प्राइस है वो सर एक्चुअल हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड है 94,999 ओनली। ठीक है, जिसमें से 51,000 आपको रिटर्न हो रहा है एज अ कोड रिवर्सल। ठीक है। ठीक है, ये तो आपको वापस हो एक्सक्यूज मी गया मैम, आपके थोड़ा सा मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट। पे रुकूंगा, आप एग्जैक्ट प्राइस बताइए, बिकॉज फिर आप ये पुराना वाला जो बता रहे हैं ना ये प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है ना। सॉरी 53,000। ठीक हाँ है, एक परफेक्ट। सेकेंड सर, मैंने लिख के रखा है उसको। जस्ट अ सेकेंड। यस सर। सो सर जो आपको ये प्राइस जो हमारी वेबसाइट पे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सर 94,999 है। एंड सर जो आपको इसमें कोड रिवर्सल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 53,500 है सर। अच्छा, ठीक है। ओके सर। सो समझ लीजिए सर 94,900 में से 53,500 हम आपको एज अ कोड रिवर्सल वापस कर रहे हैं सर। ठीक है। इतना ही नहीं सर, जैसे कि 0 से 99,900 की जो आप 999 की जो सेल करते हैं उस पे हम आपको 25% की कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं सर। तो आप ये समझ लीजिए सर, इधर से पकड़े ये कान, उधर से सर इन्वेस्टमेंट तो वापस ही है आपकी, ये समझ लीजिए। ठीक है, यदि अगर आपने सेल 5 लाख तक चली गई आपकी सेल, तो 40% तक की आपकी कमीशन मिलेगी आपको। तो यहाँ हम आपको कोड रिवर्सल 53,500 भी प्रोवाइड कर रहे हैं विद 25 to 40% के रेंज की कमीशन भी प्रोवाइड होगी सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। यदि सर ये जो हमारी प्राइस है 94,900 ये बेस्ट प्राइस है, बट सर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारी आज की अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रही है। जैसे कि सर अभी टाइम हो रही है हमारी 8:20। यदि अगर जैसे कि अगर हमारी बात सुबह हो रखी होती तो सर ये बेसिकली ये ऑफर्स उसी दिन तक की वैलिड होती है। ठीक है, तो अगर आज आप अगर इस पे एनरोल करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे आज की आज आपको ये प्राइस 79,650 में प्रोवाइड होगी। अच्छा, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट कर रहे हैं आप? सर काफी अच्छी अमाउंट की डिस्काउंट हो रही है। हमने 94,900 की आपको बता रखी थी प्राइस, राइट। 94,990 की जो हमारी प्राइस थी, अब वो कोर्स डिस्काउंट पे, इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे सिर्फ और सिर्फ 79,650 में मिल रही है। करीबन 15,340 का डिस्काउंट हो रहा है सर। दिस इज अ बिगर अमाउंट, राइट। और सर 79,650 में अपनी सेविंग देख सकते हो, 15,000 की सेविंग प्लस 79,650 में सर आपकी 53,500 की कोड रिवर्सल, सिर्फ 26,000 रुपए। 26,000 रुपए पे सर आपकी इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो 25% की आपको कमीशन भी मिल रही है, 25 to 40% के रेंज में। तो सर आप जान सकते हो कि कितनी अच्छी पैसे की डील है ये। और सर आज की डील है ये। यदि अगर आप आज 12 o'clock से पहले करते हो तो ही मैं आपको ये डील प्रोवाइड कर सकती हूँ सर, वरना ये डील मुश्किल है। और एक बात मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ सर कि अगर यदि जैसे कि हमारी आईबीसी मॉडल की जो बुकिंग्स है वो आज क्लोज हो रही है, तो हमारी जो स्लॉट है अब रात तक की बस हमारी 2 ही स्लॉट बुक है, 2 ही स्लॉट बची है। यदि अगर वो स्लॉट्स अगर आप लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगी और नेक्स्ट फिर 3 to 6 मंथ्स के अंदर आपको फिर नेक्स्ट स्लॉट नहीं मिलेगी। और जैसे कि घर बनाना है, प्रॉफिट कमाना है सर, तो आप उसकी इमरजेंसी जान सकते हो सर। कमाई तो आपकी अभी से शुरू, इसी महीने से शुरू हो जाएगी सर, डेफिनेटली। ठीक है, तो सर अगर आप आज इन्वॉल्व करते हैं तो ही आपकी स्लॉट भी बुक हो पाएगी, आपको ये हम ऑफर भी प्रोवाइड कर पाएंगे सर। अदरवाइज सर फिर मुश्किल हो जाएगा सर, और आपको फिर से वापस 3 to 6 मंथ्स के बाद ही आना पड़ेगा सर। ओके, फाइन।
जी सर। ठीक है, समझे। तो तो अभी मतलब आपके क्या प्लान्स हैं? मैम जैसे आपने प्राइस बताया तो ये तो बहुत मुझे पता नहीं, बड़ा अमाउंट लग रहा है, काफी ज्यादा। सर वो आपको भी लग रहा है हम्म 79,650 लग रहा है, हम्म पर ये सोचिए ना सर 53,500 कोड रिवर्सल्स में आपको हम्म, मिल जाएगा 6 मंथ्स पे, अच्छा। राइट? आपकी सेल पे। तो हम्म। वो समझिए सर, वो तो तो एनीवे अगर मैं आपकी सेल नहीं इन्वेस्टमेंट कर सर। पाया तो, अगर मैं सेल नहीं कर पाया तो? सर सेल तो होगी सर, ये हम्म तो हम कह रहे हैं हम्म क्योंकि बड़ा बिजनेस जुड़ा है सर। हम्म आपको सब कुछ रेडी मिल रहा है, आपको तो कुछ भी हम्म नहीं करना। आप ये मत कहिए कि मैं सेल नहीं कर पाया, हम्म सब रेडी है सर, हम्म, सेल होनी है सर। थोड़ी अच्छा सी आपको बस मेहनत करनी है, जो अच्छा। आपको मैंने कहा कि एक हम्म दो से 3 घंटे आपको देनी है सर। हम्म और सर सेल क्यों ना हो, जब हम्म आपको हम लोकल चैनल पार्टनर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हम्म ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सेल हम्म के टेक्निक्स बताए जाएंगे, आपको हम्म सेल पे हेल्प की जाएगी सर। हम्म, तब क्यों आप ये नेगेटिव दिमाग पे अपने ला रहे कोई सेल ना होगा सर? अच्छा। बिल्कुल होगा सेल, हमारे आईबीसी सेल कर रहे हैं सर, और अच्छा। अच्छा खासा कमा रहे हैं सर। वी हैव ठीक है। टॉप आईबीसीज वर्किंग विद अस, हम्म जो अच्छे खासे अमाउंट पे कमा रहे हैं, अच्छे हम्म खासे कमिशंस कमा रहे हैं, और दे आर हम्म वेरी हैप्पी विद दैट। हम्म, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो सर? ठीक डेफिनेटली है। कर ठीक। सकते हो, बड़ा हम्म बिजनेस आपके साथ जुड़ रहा है, आप हम्म बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ रहे हो, हम्म तो ये डेफिनेटली होगा हम्म सर। ना नेगेटिविटी मत हम्म लाइए सर, हम्म। बड़ा तो बिजनेस आप मतलब क्या पॉजिटिविटी हेड है, ऑफिस आप से बात कर रहे पॉजिटिव। हैं क्या? जी सर। आप हेड ऑफिस से बात कर रही हैं क्या? जी सर, हम हेड ऑफिस से ही बात कर रहे हैं। ओके। लाइक बट सर जो हमारी जो बेसिकली जो हम एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं सर, ओके फाइन। तो हमारी काम सर फ्री कंसल्टेशन भी कोई नहीं देता सर, बट हम हम्म आपको गाइड करेंगे जो आपके लिए हम्म, सही होगा। आपके प्रॉब्लम्स को परफेक्ट समझते हैं, हमारी भी एक सोल्यूशन है, परफेक्ट। हम भी एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सर आपको, परफेक्ट। कि आपके प्रॉब्लम्स को पकड़ते हैं, उसकी सोल्यूशन देते हैं सर आपको, कि ठीक है। ये करोगे सर तो आपके लिए ये हम्म सही है। हम्म अदरवाइज सर परफेक्ट। ऐसे फ्री के तो सोल्यूशन कंसल्टेशंस कोई नहीं देता सर। अपने घर वाले भी ऑफ कोर्स। या अपने दोस्ती भी घर बता दे, गलत बता दे। बट करेक्ट। सर हम डेफिनेटली बड़ा बिजनेस से जुड़े और उनका नाम बहुत ज्यादा है। तो सर कंसल्टेशन में कहीं भी आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि हमने कुछ गलत बताया। आप 1 महीने 2 महीने मैं तो आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको अपनी डिटेल शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप की, जिसपे आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट्स होगा, मेरी मेल आईडी रहेगी, मेरी नंबर आपके पास रहेगी। कभी भी पॉइंट पे किसी भी तरह की आपको असिस्टेंस चाहिए, डाउट होगी, आप डेफिनेटली मुझसे कंसल्ट कर सकते ओके। हो सर। आप जब तक इस पे रहोगे और मैं जब तक आपको प्रोवाइड कर सकूं कंसल्टेशन, मैं आपके साथ रहूंगी सर। इसके लिए ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है सर। हम्म। जी सर। ठीक है मैम। तो मतलब जैसे फिर पेमेंट कैसे करेंगे? सर पेमेंट के लिए सर आपको मुझे आपका नाम तो मेरे पास है एंड नंबर भी है। आप मुझे अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए सर, और मैं नंबर जो आपने दे रखी है सर, यही आपकी नंबर है? हाँ, मेरी यही नंबर है। ओके सर, ठीक है, मैं नोट ठीक है। डाउन कर लेती हूँ सर। और सर आपको मैं एक लिंक जनरेट करूंगी विद इन 1 और 2 मिनट्स। ये लिंक आपके मेल आईडी और आपके व्हाट्सएप पे दोनों पे ये लिंक चली जाएगी सर। ठीक है। ठीक है, इजी प्रोसेस के थ्रू, यदि आप नेट बैंकिंग या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं सर। ठीक है। यदि अगर कोई भी प्रॉब्लम है सर, तो मैं अभी कॉल पे हूँ, मैं आपको लिंक ठीक है। सेंड कर रही हूँ। आप डेफिनेटली मेरे साथ रह के आपको मैं वो प्रोसेस करा दूंगी। अगर कहीं भी दिक्कत ठीक है तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ सर, यदि ठीक आपको है। हेल्प की जरूरत है तो। ठीक है। ठीक ठीक है, तो ठीक है डेफिनेटली मैम। सर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। आप जस्ट 1 से 2 मिनट में आप चेक कर लो। यदि आप खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी है, यदि मुझे आप कॉल पे रहना चाहते हो तो मैं आपको कॉल पे रह के असिस्ट कर सकती हूँ। ये रेजर पे की लिंक होती है सर। ठीक ठीक है, है। तो आप ठीक है। बेसिकली किससे पेमेंट कर रहे हो सर? नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे या डेबिट कार्ड के थ्रू? मैं तो अभी मतलब क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करूंगा। ठीक है सर, तो ठीक है सर, तो आप जस्ट चेक कर सकते हो। 1 मिनट में आपको मैं भेज दूंगी हम्म आपको लिंक। आप अपने हम्म फोन पे चेक कर सकते हो। हम्म यदि अगर आपने लिंक रिसीव कर लिया तो मुझे बता देना सर। हम्म, बेटर ठीक है। रहेगा सर कि आप मुझसे, क्या सर आप बेटर रहेगा कि आप मेरे साथ ऑनलाइन हो या आप खुद से कर लोगे सर? आप जैसा बताओ। मैं एक काम करते हैं ना, हाँ हाँ, मैं आपको मतलब ऑनलाइन ही रहेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन ऑनलाइन में नेट चलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। ठीक है। ठीक है। सर ठीक देखिए, है। आप लिंक चेक कर लीजिए, आपकी मेल और व्हाट्सएप दोनों पे आपको लिंक चली गई है सर। लिंक मिल गया, लिंक मिल गया। ठीक है सर, ठीक है। अब ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर आपको लिंक दिखती होगी, उस हम्म लिंक पे आप क्लिक करिए। हम्म और उस लिंक पे आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी सर। ऑप्शंस आते हम्म होंगे, नेट बैंकिंग, हम्म डेबिट कार्ड, हम्म क्रेडिट कार्ड वाले, तो हमारे बाकी हम्म के ऑप्शंस नहीं है। आपको हम्म सिर्फ डेबिट कार्ड के ऑप्शन को हम्म सिलेक्ट करना है हम्म, सर। ठीक है। ठीक है। तो आपने डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया? हाँ, सिलेक्ट कर लिया।
ओके सर, वहाँ पे सर आपके ऊपर में आपका नेम रिफ्लेक्ट करता होगा और बड़ा बिजनेस का रेजर पे का जो हमने लिंक सेंड किया वो भी आपके पास होगी सर। तो सर अब क्या करना है कि आपको अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, ठीक है? आप वो सारे करके आप इनिशिएट कर सकते हो सर पेमेंट को, और मुझे डेफिनेटली सर स्क्रीनशॉट इमीडिएट शेयर कर दो ताकि मैं पेमेंट डिपार्टमेंट से इसकी कंफर्मेशन ले लूँ और आपकी सीट बुक करके आपकी जो आपकी आईबीसी की मॉडल है उसको मैं एक्टिवेट करवा दूं सर। ठीक है, ठीक है मैम, आपको पेमेंट आई थिंक चला गया, आप चेक कर लीजिए, ठीक है? पेमेंट हो गया है, मैं चेक कर लेती हूँ सर। ठीक है? हाँ सर, आप मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दीजिए फॉर द सेफ्टी स्क्रीनशॉट मैं पर्पस भेज दे रहा ताकि हूँ मैं चेक व्हाट्सएप कर पे। हाँ, तो अभी कितने दिन में ओके सर, एक्टिवेट हो श्योर जाएगा, सर। मतलब कितने देर में हो जाएगा एक्टिवेट? सर ये आपको कल तक एक्टिवेट हो जाएगा सर। Okay, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा सर व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो व्हाट्सएप पे मैंने आपको लिंक भेजा है, आप मुझे कल सुबह कनेक्ट कर लीजिएगा तो मैं आपको सारी डिटेल्स आपको एक्टिवेशंस की बता दूंगी और एक बार अपनी टीम से कंफर्म करके आपको श्योरली बता दूंगी सर, ठीक है? ओके सर, परफेक्ट। तो सर थैंक यू फॉर द पेमेंट एंड थैंक यू फॉर द ऑनबोर्डेशन। आपकी 100% जो क्राइटेरिया है आपने उसे फुलफिल किया और कंप्लीट किया सर। डेफिनेटली सर, जो भी आपको हमने यहाँ प्रोवाइड किया है और जो भी मैंने आपको कहा है, आप हर चीजों को सर पॉजिटिव वे में लेके चलिएगा। गोल आपसे दूर नहीं है। यू विल बी एबल टू अचीव द गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और सर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा सर। कभी भी कोई ऐसी दिक्कत होगी सर तो आप मुझे मेरी नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यदि अगर कभी ऐसा हो कि मैं आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई इमरजेंसी है, तो सर हमारी कस्टमर केयर नंबर है 9310144443 सर। आप इस नंबर पे भी कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो। मैं ये नंबर आपको शेयर कर दूंगी सर, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा सर, ठीक है? एंड सर वन मोर रिक्वेस्ट, यदि सर आपके दोस्ती में या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई जॉब या उन्हें कंसल्टेशन की जरूरत हो या फिर वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स काफी है और वो सोल्यूशन चाहते हैं, तो सर डेफिनेटली हमारे पास रेफर करिएगा। वी आर ओपन टू प्रोवाइड द कंसल्टेशन एंड इट्स अ फ्री कंसल्टेशन, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। सो आप एक बार मौका दीजिए सर हमें कि हम उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके एंड वी विल बी हैप्पी टू सर्व देम सर। ओके, ठीक है, होता है तो बताता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है ओके, सर। परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू फॉर द पेमेंट। हाँ, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर। या ओके, सो द कॉल वाज वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट कॉल था, मैंने आपको या इसलिए डिस्टर्ब भी नहीं किया, ठीक है? आई थिंक कोई इशू नहीं था कॉल में, ठीक है? नाउ द थिंग इज यस कि सर। थोड़ा सा मैं फीडबैक शेयर करूंगा इस पे, ठीक है? हाँ हाँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। फीडबैक जो मुझे लगा ना, एक तो आप डिस्काउंट का अमाउंट अच्छे से बताइए, ठीक है? अमाउंट में क्लैरिफाई करें, बिकॉज पैसे की बात है, ठीक है ना? थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा हाँ ना तो हाँ कस्टमर कल को ब्लेम करेगा आपको, ठीक है ना? हाँ, अमाउंट ठीक है। कंफर्म होकर बताइए, प्राइस बता रहे हैं, डिस्काउंट बता रहे हैं, या फिर कोड रिवर्सल बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, जहां पैसे की बात आती है एग्जैक्ट बताइए, 1 रुपए में, ठीक है ना? 1 हाँ to हाँ, 1, ठीक क्लियर है, है? ठीक 500 ठीक एक है रुपए, सर। या फिर सीधा बोलिए 47,405 रुपीज, एग्जैक्ट बताइए, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो, हाँ क्लियर हाँ है? फिर है हाँ, उसको ना ROI मॉडल थोड़ा ठीक से बताइए आप, बिकॉज क्या है ना, पैसे कमाने की बात ठीक है, है। ठीक है ना? तो उसको ROI हाँ समझ हाँ में आना चाहिए, जैसे 25% कमीशन, 40% कमीशन, ठीक है? क्योंकि उसके हाँ लिए क्या हाँ। लग रहा है कि आपने एक चैट स्लैब, मतलब जो आपने एक स्लैब बता दिया है, बट वो स्लैब से हाँ। कितना पैसा आएगा, क्या आएगा, मैं कितना खर्च करूंगा, कितना मिलेगा? बिकॉज देखिए, कस्टमर यहाँ पे क्या था कि आपका ट्रस्ट जीत चुका था, ठीक है ना? तो कहने का मतलब हाँ वो हाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, आपने वो रेपो बहुत नहीं अच्छा किया। किया, नीड अच्छा हाँ। किया। हम्म लेकिन कोई कोई कस्टमर बोलेंगे कि मैं कितना लगाऊंगा, तो फिर कितना कमाऊंगा, हम्म। ठीक है ना? कहने का हाँ सर, मतलब वो आरओआई कैलकुलेशन। ROI कैलकुलेशन आप अच्छे से एग्जैक्टली। उसको समझाइए, हो सके तो वीडियो कॉल पे समझाइए, उसको हाँ, नहीं समझ आ रहा तो वीडियो पे लेके ठीक आइए है, उसको, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज भी आप सही सही बताइए, ठीक है ना? डिस्काउंट सर मैंने परसेंटेज अगर, अमाउंट पे बताया ना, हाँ, अमाउंट पे भी बता दिए, कोई 15,340। दिक्कत नहीं, परसेंटेज में भी हाँ, रिपीट करेंगे तो उसको समझ में आएगा, याद रहेगा, एक टेंटेटिव परसेंटेज हाँ निकाल सर, लीजिए आप, ठीक है? और ठीक है, जैसे ठीक है। एक आप क्वेश्चन क्या उठ सकता है, मैंने किया नहीं क्वेश्चन जानबूझ के, हाँ क्योंकि हाँ आपका ये 3 डेटा शायद मुझे पता नहीं कि आपके पास है कि नहीं है। तो 70% जब हाँ आप हाँ बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाता है, तो 70% कैसे है? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि 94,000 समथिंग इन्वेस्ट करना पड़ता है समथिंग, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। और आप बोल रहे हैं कि 53,500 है, तो 70% कैसे हुआ? अगर मैं इसको डिवाइड करता हाँ हूँ, आप खुद सोचिए, 53 हाँ हाँ 3,500, देखिए कस्टमर के हाँ सामने ना हाँ थोड़ा सा ना डाउट होगा ना, तो उसको लगेगा फ्रॉड है। हाँ हाँ आप थोड़ा हाँ, वो समझिए तो मेरी है। बात को, ठीक है? थोड़ा सा भी उसको हाँ हाँ कैलकुलेशन में भी थोड़ा डाउट लगेगा ना, तो उसको लगेगा अरे यार फ्रॉड कॉल है, ठीक है ना? तो आप उसको हाँ हाँ, एग्जैक्टली कॉल एग्जैक्टली। करके बताइए कि भाई ये तो कट टू कट, एकदम नेक टू नेक, ठीक है ना? हाँ तो हाँ आप हाँ, अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 56% हो रहा है, तो बोलेगा अरे एग्जैक्टली। 56% आप बोल रहे हैं, 70% कैसे हुआ? ये तो झूठ है, हाँ हाँ क्लियर है ना? तो यहाँ हाँ पर हाँ आपको कैसे हाँ बताएंगे? यहाँ पर आप इसको बताएंगे, GST से कंपेयर करेंगे,
इसमें जीएसटी का, ये तो ठीक है। जीएसटी लेकर है ना, जीएसटी के बिना कितना प्राइस है? हाँ हाँ आई थिंक GST के 79,000 बिना ना, जस्ट कितना है? जस्ट सेकंड मैंने लिखा है। जो भी ये 79 होगा शायद आई थिंक। हाँ वैसे नहीं 80,500। हाँ 80,500 ना, वही मतलब 79 के अराउंड मैं बोल रहा था, 80,500 ये है। लोन वाली अमाउंट है, ये लोन वाली अमाउंट है। हाँ कोई बात नहीं, लोन वाली अमाउंट है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप अगर डिवाइड करेंगे इक्वल टू 53,500 डिवाइड बाई 80,500, तो देखिए 66 आ रहा है ना, 66 आ रहा है ना परसेंटेज लोन वाली। और डायरेक्ट में कितना है, डायरेक्ट पेमेंट में कितना है? 67 है ना शायद। डायरेक्ट पेमेंट पे कितना है बताइए? तो लोन अमाउंट का है बता रहे, डायरेक्ट पे कितना है मतलब मेरे को बिना जीएसटी के बताइए। बिना जीएसटी वाली बताऊं? हाँ बिना जीएसटी, 67,500। हाँ 67,500 है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू 53,500 डिवाइड बाई 67,500, तो देखिएगा 79% है। मतलब तो आप एग्जैक्टली बताइए कि लगभग 8%, 80%, मतलब 79% के अराउंड आपको मिल जाता रेटा। क्लियर है ना? तो मैं 70% वाला जो आपने यूज किया था वो 70% बताती अब ही नहीं हूँ, फिर 70% नहीं, बेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है, आप जैसा हाँ भी चूज कर ले, कोई इशू नहीं, आप क्योंकि 70% मत सर बताइए। फिगर चेंज हो रहा है। हाँ क्योंकि यस यस फिगर यस, अगर मैं एक बार बैठा लूँ ना 70% वाला बात, तो दिक्कत करेगा, क्योंकि फिगर ठीक है ना। हमेशा चेंज होता है हाँ प्राइस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो आप ये हाँ चीज मैं कर लेंगे रिवर्सल समझ। कोड अमाउंट ही बताती हूँ। यस हाँ, रिवर्सल कोड अमाउंट बताइए, कोई हाँ इशू नहीं, ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं, वही। रिवर्सल कोड अमाउंट बताइए। तो उसको बताइए लगभग 70%, 80% के अराउंड, 70 टू, एक रेंज बता दीजिए ना, समझिए। आप यहाँ पे रेंज बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि 65 to 80% के अराउंड हाँ पैसा आपको वो सही रिटर्न किया रहेगा, जाता है, ठीक है ना? वो सही क्लियर है? रहेगा। हाँ तो 65 to 80% के अराउंड पैसा आपको रिटर्न कर ठीक है, दिया जाता है। क्लियर है ना? एक रेंज बता वो दीजिए, तो क्या ना मैं कि नोट कर जैसे लेती हूँ। अमाउंट क्या होता है ना, अमाउंट तो आप बता रहे हैं क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, तो वो हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है ना, कि क्या बता रहे हैं। हाँ हाँ क्लियर है ना? और कस्टमर को भी हाँ समझ हाँ में आ रहा है, ठीक है, कस्टमर अगर नोट डाउन कर हाँ रहा है हाँ तो ऐसे हाँ परसेंटेज हाँ उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ 65 से 80% पैसा मिल हाँ जाता हाँ है। क्लियर है ना? तो इस तरीके हम्म, से क्लियर है। तो कहने का मतलब आपको ये थोड़ा ठीक है कैलकुलेशन आप करेंगे ये सब चीजें, ठीक है ना। आरओआई आप मॉडल फिट ठीक बैठा है। दीजिए, बिकॉज आरओआई अगर दिखाएंगे ना किसी को भी, तो एक हो सकता है कि आपकी इंग्लिश को ना समझे, या आपकी सेंटेंस को ना समझे, या आपके पूरे क्या बोलते हैं हम्म, सेल्स स्क्रिप्ट को ना समझे, लेकिन आरओआई की जहां बात आएगी ना, सबके कान खड़े हो जाते हैं। हम्म, क्लियर है ना? तो एक चीज समझिए, सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा ऐसा है ना सर, जैसे कि 0 to 99,999, तो इसके अंदर अगर सेल आरओआई होता है मैंने तो हम एडवांस ट्रेनिंग में 25%। अच्छे से बताया है, आप अगर देखेंगे आरओआई मैंने बताया कि अगर हाँ आप हाँ फुल वो आपने पेमेंट लेते शीट हैं, कैलकुलेशन बताया हाँ, है। तो आप कम से कम हाँ एट्टी हाँ परसेंट का रिटर्न लेते हैं पहला मंथ, ठीक है ना, 25% के हिसाब से। क्लियर है ना? 25% का सेल के हिसाब से। और अगर ऐसे लोन पे लेते हैं तो कम से कम आपको 35% का हिसाब है। मैंने पूरा एक नॉर्मल जैसा बिजनेस में कैलकुलेट होता है ना वैसे बताया है, तो आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया है कि अगर लोन से लेते हैं ना, तो आप देखिए कोई भी बिजनेस में अगर करेंगे ना, तो आरओआई आपको 40% से ज्यादा का मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको इस बिजनेस में भी मिल रहा है 35 से 40%। अधिकतर तो बिजनेस में आपको 20% 25% मिलेगा अगर रिटेल है तो। और अगर अगर बी टू बी है तो ज्यादा ज्यादा 10% या 12% मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बी टू बी है तो, बी टू सी है तो मान के चलते हैं 25% का, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 40% दे रहे हैं, तो औरों के बिजनेस से भी हमारा बिजनेस अच्छा है। सर तो ये सेल पे है ना सर, जैसे कि हाँ 0 to 99,999 का स्लैब है, हम्म। अच्छा, राइट? आपने तो एडवांस हम ट्रेनिंग उसे देखा था सर, तो नहीं नहीं, देखिए आप, मैं आपको हाँ बता मैंने दूँ। देखा था सर। हाँ तो इसमें आप देखिए जैसे 67,500 प्लस जीएसटी है, तो लगभग कितना आता है ये? हाँ हाँ 67,500 प्लस जीएसटी कितना आता है? सॉरी, अगर कोड रिवर्सल सर या माइनस था करेंगे तो 70, कितना आएगा? नहीं, अगर कोड रिवर्सल माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 67,500 माइनस 500 माइनस 53,500। 53,500, तो देखिए आपको 14,000 आ रहा है, मात्र हम लोग 14,000 रखते हैं। हाँ क्लियर है ना? तो ये हाँ अमाउंट आप बता सकते हैं। हाँ लेकिन अगर मैं इसके हाँ साथ डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कितना आ रहा है? एटी सॉरी, थाउजेंड हाँ मतलब कि इक्वल टू, आप ऐसे ये सब चीज ना थोड़ा सा हाँ कर करके देखेंगे, ठीक है ना, तो आप आपको भी हाँ हाँ अच्छा लगेगा, बोलने में अच्छा लगेगा। 34,000 है। क्लियर है? 87 नहीं 80,000, आपने 87 लिखा था शायद। इक्वल टू 80,500 माइनस 500 माइनस 53,500। क्लियर है? 27,000। क्लियर है? तो 27,000 यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। क्लियर है ना? लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेमेंट पे आते तो हम कितना का डिस्काउंट कर देते हैं? डिस्काउंट कितना का करते हैं? डायरेक्ट पेमेंट पे आते हैं इक्वल तो टू सर 80,500 माइनस 67,500। 7। देखिए 13,000 का हम लोग डिस्काउंट करते हैं, तो ये फिगर आप एग्जैक्ट रखिए, 13,000 का डिस्काउंट करते हैं। क्लियर है ना? डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया? 13,000 हो गया।
सो सर मैं बिना जीएसटी वाला अमाउंट बताऊंगी नहीं ना, मैं तो जीएसटी वाला अमाउंट बता हाँ रही तो हूँ। जीएसटी वाले के मतलब साथ कर लीजिए, कोई इशू नहीं। 94,990 7960 15,340 का डिफरेंस है। हाँ ठीक है ना, तो आप वैसे बता दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, हाँ, उस तरीके ठीक से। है। लेकिन जैसे मान लीजिए कस्टमर कॉन्फिडेंस में आ गया है, तो उसके बाद तो उसको इनवॉइस देंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर 18% जीएसटी भी है। हुँ, अगर मान लीजिए वो बिजनेस हाँ, करता है हाँ। ना, तो उसको बोल दीजिए कि सर 18% जीएसटी भी है, जीएसटी रिबेट ले सकते हैं आप। क्लियर है ना? हाँ, वो तो है। वो हाँ जीएसटी, बिज़नेसमैन होगा तो मैं बोल दूँगी कि सर हाँ अपना जीएसटी नंबर प्रोवाइड यस कर दीजिए, मैं आपकी इनवॉइस पे डाल दूँगी, यस यस रिबेट यस के यस लिए। यस यस यस, ठीक है। तो इस तरीके से हुँ, आरओआई की बात जरूर करेंगे। आरओआई अगर देखेंगे हुँ, तो आरओआई देखिए हुँ, कैसे होता है कि एक तो 25% का स्लैब है कि 25% ऑफ हाँ, सेल रेवेन्यू, ठीक है। ठीक है, हुँ, 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 प्लस हुँ, 25% ऑफ कोड रिवर्सल। क्लियर है ना? तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हुँ। कोई 1 लाख का सेल करता है, ठीक है ना, मान लीजिए जैसे 1 लाख का पहले सेल, महीने के। हाँ पहले महीने का, ठीक है, 1 लाख का सेल ठीक है। किया, सपोज हुँ, सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 लाख ठीक का है, सेल करता है, ठीक ठीक है, है। या फिर हम 1 लाख से नहीं, हम एक आईबीसी सेल बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक आईबीसी बेचता है वो, ठीक है, तो क्या आएगा वो उसको, 94,990 मान वाला लीजिए कि हाँ 79,650? डायरेक्ट पेमेंट वाला, डायरेक्ट पेमेंट वाला अगर बेचता है 79,650, तो 67, हाँ तो कितना बोल रहे हैं, 9,650। 79,650 आ रहा है, ठीक है ना, हाँ। 79,650 है, इजंट इट, ये प्राइस है एक आईबीसी का। हुँ, इसमें से जीएसटी तो ठीक है, निकल गया, तो सरकार के घर में है, तो जीएसटी पे तो ठीक है, हम कुछ हाँ। देंगे नहीं पैसा अपने हुँ, मतलब हुँ, जो हुँ, बंदे हुँ। हैं, ठीक है। अब ये बचता है हुँ, पैसा, हुँ, हुँ। जीएसटी अगर निकाल लेते तो इसमें से हुँ, भी हुँ, हुँ। हमारा कुछ तो खर्च है ना, कुछ तो खर्च हाँ, है ना, हाँ, हाँ, हाँ। 14,000 का जो खर्च है, तो 14,000 अगर हाँ, हम हाँ, हाँ। माइनस कर लेते हैं इसमें से, 14,000 का तो जो खर्च हो, तो खर्च पे तो हम नहीं दे सकते ना जीएसटी, सॉरी, हाँ, हाँ, खर्च हाँ, पे हाँ। तो हम ठीक है। कमीशन नहीं दे सकते ना, जो खर्च होगा वो तो खर्च होगा हुँ, ही। हुँ, हुँ। तो 14,000 हम लोग खर्च कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से, तो अभी बचता कितना है, 53,500, तो 53,500 पे कमीशन कैलकुलेट होता है। क्लियर है? 53,500 पे हुँ, आपका हुँ। कमीशन कैलकुलेट होता है। अगर आप 25% करेंगे, 0.25 इंटू 53,500, तो आपको इतना पैसा मिलता है, सॉरी, इक्वल टू देखते हैं इसमें, इक्वल टू, ठीक है, ये मिलता है आपको। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है। और आपका कोड यस। रिवर्सल कितना है, 53,500, तो 53,500 हाँ, का भी ठीक है, 25% मिलता है। क्लियर है? तो ठीक है। मतलब कितना हो गया, हुँ, हुँ। 13,375, सेम ही अमाउंट हुआ ना, तो उसको हाँ, कितना मिल हाँ, रहा है, सेम इक्वल अमाउंट। टू 13,375 हुँ, हुँ। इंटू टू, इंटू 2। टोटल, हुँ, ये उसको मिलेगा पहला महीना, ठीक है। एक एबीसी सेल पे। एक आईबीसी सेल पे। वो तो आपका 0 टू 9,000 यस 99,999 की कैटेगरी के अंदर। यस 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 यस, ठीक है। तो सर ये 25% वाला कोड रिवर्सल ये तो हमने नहीं बताया कस्टमर को, हमने सिर्फ सेल्स रेवेन्यू के बारे में बताया है। नहीं नहीं, सेल रेवेन्यू तो मिलेगा ही, ये कोड रिवर्सल कब हाँ। मिलेगा, ये कोड रिवर्सल का पैसा हुँ, उसको हुँ। वापस करना है ना, लेकिन ये जो हाँ, पैसा है ना 50 13,000, ये उसको तुरंत नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो डायरेक्ट अच्छा। पेमेंट किया है तो उसको तुरंत मिलेगा, अगर लोन पे किया है तो उसको हाँ, नहीं हाँ। मिलेगा, उसको फिर पूरा ईएमआई नहीं पेमेंट सर, होने। मैं ये बोल रही हूँ कि हम कोड रिवर्सल का अमाउंट बता देते हैं कि 53,500 आपको मिलने वाला है हम्म वापस, राइट? हम्म, और ये बताते हैं कि 25% का सेल रेवेन्यू मतलब कमीशन है आपका। तो यस। ये 25% का ऑफ कोड रिवर्सल अगर मैं बताने जाऊँ तो वो कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना सर। नहीं नहीं, तो फिर आपको यही बोलेगा तो मैं ये बता रहा हूँ, तो 25% आपको क्या है? आपको आपको वही तो मैं बता हाँ। रहा हूँ ना कि देखिए, कमीशन तो हुँ, मिलेगा ही उसको, ये तो सेल रेवेन्यू का हुँ, कमीशन हुँ। हो गया ना, 25% तो हुँ, सेल हुँ, रेवेन्यू का हुँ। कमीशन हो गया, ये वाला हुँ, पार्ट। लेकिन ये वाला हुँ, हुँ, पार्ट तो हुँ। उसका कोड रिवर्सल का अमाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो हम वापस करते हैं उसको, समझिए। तो सर कैश, ये कोड रिवर्सल का अमाउंट ऐसे ही 25-25% में जाएगा उसे? यस यस, 25-25% करके कलेक्ट होता रहेगा। जैसे ही हाँ, 53,000 हो जाएगा ना, ओके। तो उसको लोन अगर पूरा अच्छा, ईएमआई चुकता कर दिया तो उसको वापस कर देंगे, नहीं तो फिर उसको हर हुँ, महीने जाएगा, हर महीने अच्छा, उसको पच्चीस गॉट इट। पच्चीस परसेंट करके जाएगा। मतलब 25-25% करके 53,500 जाएगा उसको। एग्जैक्टली, समझ मैक्सिमम आ गया। जाएगा, जैसे ही उसका कोड रिवर्सल खत्म हो जाएगा, हुँ, सिर्फ उसको ना सिर्फ कमीशन मिलेगा। समझ आ गया। गॉट क्लियर है इट, ना? समझ पा रहे हैं, बस इतना गॉट होता इट। है। हाँ, हाँ, क्लियर है? तो इस ठीक है, तरीके से गॉट काम इट। चलता है। तो उसको आरओआई अगर देखेंगे तो 26,750 ले रहा है। अगर मान लीजिए वो ठीक लगाया है। कितना, वो लगाया कितना लगाया, मान लीजिए 67,500 इतना ही लगाया ना, हुँ, तो हुँ, जीएसटी पे तो हम हुँ, खाली काउंट करेंगे ना, तो इक्वल टू अगर हम देखेंगे हुँ, हुँ, 26,750, ठीक है, हुँ, हुँ, डिवाइड बाई हुँ, हुँ, 67,500, तो अगर आप देखेंगे, हुँ, देखिए हुँ, 40% का रिटर्न है ना कि नहीं, नियर बाई फोर्टी रिटर्न, परसेंट का रिटर्न है। एग्ज़ैक्टली। क्लियर? हुँ, तो ये चीज आपको समझना, 40% का रिटर्न हो रहा है, सीधा सीधा सीधे 40% का हुँ, रिटर्न हो रहा है, ठीक है। हुँ, क्लियर है ना? हुँ, हाँ, तो इस गॉट तरीके इट। से आप रिटर्न दिया सर, 40% का रिटर्न है, कौन कंपनी दे रहा है सर। और ऊपर से अगर आप ज्यादा सही सेल कर है। रहे हैं तो 25 से ये भी तो बढ़ रहा है ना, ये भी तो 28 हो जा बढ़ रहा है। रहा है ना 28, हाँ 32, हाँ, 40 ऐसे बढ़ यस रहा है। यस, ठीक है। क्लियर है? तो या इस गॉट तरीके इट, से गॉट इट, समझना, गॉट इट। ठीक है। ठीक है।
इस तरीके से काम करेंगे, उसमें जाएगा, ठीक है। तो आरओआई कोशिश करिए एक्सप्लेन करने का, बिकॉज क्या होता है पैसे पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। आपके मैं वर्बल पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जैसे मैंने आपको बोला था ना, वर्बल पे सिर्फ 7% लोग ही ध्यान देते हैं, ठीक है ना। हाँ, एग्जैक्टली। वोकल पे 38%, ठीक है, और उसके बाद विजुअल पे 55%, क्लियर है। तो कोशिश करिए वीडियो पे आने का, नहीं होता है तो वोकल से कोशिश करिए मैनेज करने का, वर्बल कोशिश करिए कम बोलने का, लिमिटेड बोलने का, इफेक्टिव बोलने का, ठीक है ना, और कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेकर बोलने का, क्लियर है। ठीक है। बिकॉज क्या होता है बहुत बहुत केस में क्या होता है, जैसे कस्टमर मान लीजिए कुछ काम भी कर रहे हैं साथ में, हो सकता है बात को ध्यान नहीं दे, ठीक है ना, ये भी एक सिचुएशन होता है, इसलिए वर्बल की जगह वोकल वो विजुअल तो ज्यादा। समझ आ जाएगा सर, यदि हम क्वेश्चन करेंगे वो हाँ हाँ हूँ किया तो वो समझ आ जाएगी कस्टमर कहीं बिजी है। यस यस यस, हाँ उस पर भी पता लग जाता है, लेकिन कोशिश करिएगा विजुअल पे तो समझ में आएगा बंदा सीरियस पे, अगर विजुअल आ रहा है मतलब सीरियस, क्लियर है ना। हाँ, अगर विजुअल नहीं है तो जैसे एग्जैक्टली। उसको भी थोड़ा ट्रस्ट होता है, जब वही आप फेस देखिएगा हाँ, ना, हाँ, तो ट्रस्ट होगा उसको भी, हाँ, एग्जैक्टली। तरीके से। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, ठीक है। मैं स्टॉप करूंगा, आई थिंक। और कोई डाउट है क्या आपको इसमें? नहीं, हो गया, ये आरओआई वाला वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग में मैं है, देख ठीक लूंगी है। एक बार। हाँ, अगर कंफ्यूजन होगा नहीं तो मुझे बोलेंगे, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वन टाइम, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ठीक है, हाँ। जैसे ट्रेनिंग आपका मतलब 2 घंटे का हमेशा चलेगा, तो कभी कभार मैं ले लूंगा या फिर आप वीडियोस देख लेंगे, मतलब बहुत कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, अभी कोई डाउट नहीं। परफेक्ट, तो आई थिंक आपका मॉक कॉल का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको पता लग गया कैसे ठीक करना है, है। क्या करना है, ठीक है। जस्ट यू हाँ, ट्राई हाँ, टू हाँ। रिवाइज, ठीक है, और रिकॉर्डिंग आप सुनिए, ठीक है, ठीक है। और मैं भी कुछ रिकॉर्डिंग ठीक आपसे है। शेयर करूंगा, ठीक है, टाइम आने हाँ, पर, हाँ, ठीक हाँ। है, ग्रेजुअली शेयर करूंगा, ठीक है, कुछ ईमेल या कुछ ऐसा फोल्डर शेयर करूंगा, ठीक है, तो आप भी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। द ओनली ठीक है। थिंग इज कि 3 चीज आपको ख्याल रखना है, नो योर प्रोडक्ट, नो योर कस्टमर, नो योर सेल्फ, ठीक है। तो इसकी भी ट्रेनिंग होगी, मैं एक दिन लूंगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, मैं आपको बता दूं, हाँ सो ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ।